नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का राजस्थान अड्डा 24/7 पर। और ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन के लिए आज आपकी मैराथन जो हिंदी की होने वाली थी उसके लिए हम तैयार हैं, तो आप भी बिल्कुल तैयार होकर के आए होंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं सर इस श्रृंखला को। ठीक है ना, पूरे पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्नोत्तरी के लिए हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, किस आधार पर पूछे जाएंगे, क्या क्या आपके टॉपिक रहने वाले हैं। टॉपिक वैसे आपसे पहले भी डिस्कस हो चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं सर इस श्रृंखला को। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, ये आपके अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है। इसके अंतर्गत आपको प्रीमियम स्टडी मटेरियल है, करंट अफेयर्स हैं, जॉब अलर्ट्स हैं, डेली क्विजेज हैं, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज हो, मैगजीन्स हैं, पावर कैप्सूल्स हैं, नोट्स एंड आर्टिकल्स हैं, वीडियोज हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको कैसी मिल रही हैं? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक इसे डाउनलोड नहीं किया है वो शीघ्रता से डाउनलोड कर लें। तो स्टार्ट करते हैं सर इस श्रृंखला को। तो सबसे पहले आप यहां पर ध्यान देंगे, देखिए इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको अब तक मिलती थी, वो कैसे मिलती थी कि सर हम क्वेश्चन आंसर टिक नहीं होते थे, लेकिन आज जो भी क्वेश्चन आंसर टिक होंगे, इसके बाद जो भी हम पीडीएफ पे लिखेंगे वो सब कुछ आपको इसके साथ मिलेगा। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और उस गद्यांश से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है जो मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। क्या है? मानवता के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। इसका मुख्य कारण राजनीतिक स्वार्थ, सत्ता लोलुपता और धार्मिक कट्टरता है। इसका वैश्विक कारण क्या है? राजनीतिक स्वार्थ है, सत्ता लोलुपता है और धार्मिक कट्टरता है, जो आतंकवादियों को उत्पन्न करते हैं। ये सारे कारण क्या होते हैं जो आतंकवादियों को उत्पन्न करते हैं? यह एक विचारशीलता की प्रणाली है जिसमें भारतीय मुस्लिम आतंकवाद, लश्कर ए तैयबा, अल कायदा, तालिबान और इस्लामिक राजनीति के विभिन्न संगठन शामिल हैं। आतंकवाद ने दुनिया भर में घातक प्रभाव छोड़ा है। इसने सामरिक और नागरिक लक्ष्यों के साथ सिविल समाज, आर्थिक संरचना और सामरिक संगठनों को प्रभावित किया है। ठीक है ना, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षा एजेंसियां विशेषज्ञता विकसित कर रही हैं, लेकिन यह एक समस्या के संबंध में चुनौतीपूर्ण है जिसका समाधान केवल सुरक्षा के उपायों से ही हो सकता है। ठीक है ना, किससे हो सकता है? सुरक्षा के उपायों से ही हो सकता है। ठीक है ना, हाँ भाई। आतंकवाद को रोकने के लिए सामरिक, सामाजिक और आर्थिक उपाय अपनाने की जरूरत है। क्या करना है आपको? सामरिक, सामाजिक और आर्थिक उपाय अपनाने की जरूरत है। आतंकवाद की समस्या का यही समाधान हो सकता है कि जिन कारणों से इसमें वृद्धि हो रही है उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाए। जिन कारणों से इसमें वृद्धि हो रही है उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे एवं पाकिस्तानी घुसपैठ को रोकते हुए इस राज्य पर अपनी प्रशासनिक पकड़ मजबूत करनी होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर पाकिस्तान से द्विपक्षीय वार्ता के अतिरिक्त युद्ध के लिए भी तैयार रहना होगा। ठीक है ना, कुल मिलाकर यही निष्कर्ष निकलता है कि आतंकवाद की समस्या के समाधान के लिए पूरे विश्व को मिलकर एक व्यापक रणनीति पर कार्य करना ही वर्तमान समय की मांग है। ठीक है ना, 10-10 सेकंड में आपको देता हूं, एक बार आप इसको पढ़ेंगे और फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, संजना, नागेंद्र यादव, अंजलि, सर्वेश मीणा, गुड्डी यादव, एमआर सोडा, जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं भाई, नमस्कार सभी के लिए, जय श्री कृष्णा। ठीक है, पढ़िए एक बार जल्दी से। ठीक है, आज आपको पीडीएफ तो आपको हर बार ही मिलती है इसकी मैराथन की, तो आज आप पीडीएफ भी मिलेगी। इसके साथ साथ जो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन आंसर भी आपको टिक किए हुए मिलेंगे। ठीक है ना। पारुल, गुड इवनिंग बेटा। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। ठीक है, हाँ भाई। करण, परवेज, अपराजिता, पृथ्वी सिंह, अंजलि मिश्रा, गुड इवनिंग सर, बताइए जल्दी से। हाँ भाई, गुड इवनिंग सभी के लिए। ठीक है, हाँ भाई, चले तो अब इसके आधार पर हम क्वेश्चन आंसर्स पर बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आतंकवाद का मुख्य कारण क्या है? सामाजिक असंतुलन है, आर्थिक मुद्दे हैं और धार्मिक कट्टरता है और राष्ट्रीय स्वार्थ होगा। क्या होगा सर? आतंकवाद के मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारणों में हमने क्या पढ़ा था वो आपको देखना है। ठीक है ना, आतंकवाद के मुख्य कारण क्या है ये आपको बताना है सर। आतंकवाद का मुख्य कारण क्या है सर, बताइए जल्दी से। तो देखिए, इसका मुख्य कारण है राजनीतिक स्वार्थ। क्या है सर? राजनीतिक स्वार्थ है, सत्ता लोलुपता है और उसके अलावा क्या है? धार्मिक कट्टरता है। क्या हो जाएगी? धार्मिक कट्टरता इसके लिए हो जाएगी।
ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी, धार्मिक कट्टरता इसके अंतर्गत हो जाएगी। तो क्या है इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा भाई, ठीक है ना, क्या हो जाएगी सी इसके अंतर्गत आपका राइट आंसर हो जाएगा। धार्मिक जो कट्टरता है वो इसका क्या होती है, कारण बनती है। आगे बात करते हैं, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में कौन विशेषज्ञता विकसित कर रही है? आर्थिक संगठन कर रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं, सामाजिक संगठन कर रहे हैं, या फिर नागरिक समाज कर रहा है? कौन कर रहा है सर? सर्वेश मीणा, दिलीप कुमार, बताइए। आतंकवाद के विरुद्ध जो लड़ाई है उसमें कौन विशेषज्ञता कर रहे हैं सर? ठीक है ना, कौन विशेषज्ञता कर रहा है? आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ भाई, कौन विशेषज्ञता हासिल कर रहा है? ठीक है ना, हाँ भाई। तो यहां पर ध्यान देंगे, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में हाँ भाई, ठीक है ना, हाँ भाई, क्या है, आतंकवाद की विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो आपकी विशेषज्ञता को हासिल कर रही हैं। कौन कर रही हैं? सुरक्षा एजेंसियां आपकी विशेषज्ञता को हासिल कर रही हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 20 के अंतर्गत आपका राइट आंसर हो जाएगा। आतंकवाद को रोकने के लिए किस तरह के उपाय अपनाने की जरूरत है? बताइए जल्दी से, किस तरह के? सोनकर, राधे राधे बेटा, राधे राधे। सालू सोनकर, राधे राधे बेटा। गरिमा मीना, इनेमी, शिवम, मीना देवी, बताइए सर। अर्जेश राज, क्या पूछा गया आपसे? आतंकवाद को रोकने के लिए किस तरह के उपाय अपनाने की जरूरत है? ए, बी, सी और डी, कौन किस प्रकार के उपाय जो हैं वो अपनाने की आपको जरूरत है? ठीक है ना, तो यहां पर ध्यान देंगे, गद्यांश पर आ जाते हैं हम, ठीक है ना। हाँ भाई, ध्यान देंगे, ठीक है। तो देखो, आतंकवाद को सबसे ऊपर लिखा हुआ है, आतंकवाद को रोकने के लिए सामरिक, सामाजिक और आर्थिक, ये तीनों जहां पर लिखे हुए हैं भाई, हो सकता है कि उसमें एक से अधिक ऑप्शन सही हो या फिर कोई और ऑप्शन तुमको ज्यादा मजबूत लग रहा हो, लेकिन तुम्हें बात, जब इसका नाम अपठित गद्यांश है तो तुम्हें बात करनी है अपठित गद्यांश के ऊपर, ठीक है ना, अपठित गद्यांश के ऊपर बात करनी है। तो यहां पर क्या है, आतंकवाद को रोकने के लिए किस तरह के उपाय अपनाने? सामरिक, सामाजिक और आर्थिक जो है वो आपको उपाय अपनाने हैं। राजनीतिक का वर्णन नहीं है वहां पर, कौन से हैं? सामरिक, सामाजिक और आर्थिक, ठीक है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की समस्या के समाधान के लिए किसको कड़े कदम उठाने की जरूरत होगी? इसके लिए तो गद्यांश देखने की जरूरत नहीं है। माही मांडवी सिंह, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, बताइए जल्दी से। क्या पूछा गया आपसे? जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की समस्या के समाधान के लिए किसको बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है? ठीक है ना, हाँ भाई, ठीक है ना, हाँ भाई, बताइए जल्दी से क्या होगा। तो किसको उठाने की जरूरत है? गौरव भाटी, नमस्कार बेटा, नमस्कार, ठीक है ना। किसको जरूरत है? भारत सरकार को। ऐसा आतंकवाद के समाधान के लिए किसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी? ठीक है ना, हाँ भाई, किसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी ये बताना है आपको। ठीक है ना, हाँ भाई, बताइए जल्दी से। ठीक है, सामरिक कहा जाता है संपूर्ण को, ठीक है ना, किसको कहा जाता है? संपूर्ण, सर्व के लिए लिया जाता है साहब, ठीक है ना। तो यहां किसे करनी होगी सर? ठीक है ना, ठीक है, किसको करनी होगी? तो किसे करनी होगी साहब? संयुक्त राष्ट्र संघ को। यहां पर विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या करेगा? न्यायालय क्या उठाएगा? इंटरपोल क्यों उठाएगा? कौन उठाएगा सर? ठीक है ना। आतंकवाद के समाधान के लिए किसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी? तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ को इसके लिए कदम उठाने होंगे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय तो न्याय करेगा, ठीक है ना। तो ये आपके इस प्रकार से गद्यांश है और गद्यांश से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब चलते हैं आपके जो ग्रामर के आधार पर जो क्वेश्चन होते हैं उस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आपसे फिर आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्रामर के आधार पर। किस समूह शब्द में एक ही शब्द के पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन समझो क्या कहना चाह रहा है। ये जैसे 3 शब्द लिखे हुए हैं ना, तो ये एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। ये 3 लिखे हुए हैं तो ये एक के, ये 3 है तो ये एक के, ये 3 है तो एक के, पर एक इनमें से कोई इस प्रकार के नियम का पालन नहीं कर रहा है। क्वेश्चन का टाइप अलग अलग से पूछा जाएगा। गद्यांश नहीं पढ़ा डेनी, कोई बात नहीं है, अब गद्यांश के क्वेश्चन भी खत्म हो गए, ठीक है ना, कोई बात नहीं, क्वेश्चन भी खत्म हो गए। तो किस शब्द समूह में एक ही शब्द के पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। बताइए सर क्या होगा? किस शब्द समूह में एक ही प्रकार के पर्यायवाची नहीं है? अरे तनुश्री सूर्यवंशी, नहीं आ सकता है साहब, नहीं आ सकता है। उन्होंने टॉपिक लिख करके दिए, फिर भी तुम इतने उसको पढ़ते नहीं हो ढंग से। तुम क्या लिख के दिया है? हिंदी को मास्टर समझ गो बा में कहावे को, तो तुम तो मुझसे ज्यादा अंग्रेजी जानते होंगे, है तुम तो मुझसे ज्यादा इंग्लिश जानते होंगे, ठीक है। तुम तो इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ते होंगे और चीज भी पढ़ते होंगे। हिंदी को मास्टर समझ गो बात पढ़ के,
ठीक है ना। जनरल हिंदी क्वेश्चंस लाइक एंटीनिम्स सिनोनिम्स है, वर्ड एरर, कुछ ऐसे ऐसे चीज लिख रही है। मैं समझ गो, तुम नहीं समझ पा रहे हो, बताओ कैसे भलो होगा तुम्हारा, ठीक है ना, कैसे भलो होगा तुम्हारा। तो ध्यान दो सर, अश्व सैंधव बाजी ये सभी घोड़े के पर्यायवाची हैं। श्रेष्ठ कुलीन जो अच्छे कुल में जन्म हुआ है। तेज शक्ति बल ये सभी हैं। रस्क नहीं होगा। उत्कोच और घूस ये तो दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है ना, ये तो एक दूसरे के ही पर्यायवाची हैं सर, ठीक है ना, ये तो एक दूसरे के, बिल्कुल शक्ति इसी का है सर, ठीक है ना। रस्क क्या होता है सर, रक्स कहते हैं बेटा ईर्ष्या को, ठीक है ना, किसे कहा जाता है, ईर्ष्या को कह देते हैं, जलन को कहा जाता है, जलन को कहा जाता है। 20 के अंतर्गत आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 के अंतर्गत आंसर होगा। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। रवि, भास्कर, दिनकर, पुत्री, सुता, तनिये, गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी और तलवार, शमशीर और अशी। क्या होगा सर, बताओ जल्दी से। गुरमीत करी नमस्ते, थोड़ी देर लेट हो गई सर, 5 मिनट हाथ खड़े करके और फिर बैठ जाओ क्लास में आगे आकर के, लड़कियों वाली लाइन में। बताओ जल्दी से, हाँ जी बताओ आगे। किस विकल्प के सभी शब्द जो हैं वो परस्पर पर्यायवाची नहीं है। 12th लेवल का पूछा है तो वो क्वेश्चंस का टाइप 12th लेवल का होगा, टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। समीरा खान, शुभ संध्या साहब, है ना, टॉपिक से बाहर थोड़ी जाएगा बेटा, टॉपिक से बाहर थोड़ी जाएगा, ठीक है ना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी अड्डा 247 की मोबाइल एप्लीकेशन, यहाँ पे लिंक लगाओ, उसे डाउनलोड कर लो। और आज आपको जो मैं लिख रहा हूँ वो सब लिखी हुई भी मिलेगी, क्वेश्चन के आंसर भी लिखे हुए मिलेंगे। अरुण वर्मा कह रहे हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी आपको अड्डा की जो मोबाइल एप्लीकेशन की यहाँ पे लिंक लगी हुई है, उसको डाउनलोड कर लो और वहां पे कम्युनिटी वाला ऑप्शन है उसमें, ठीक है ना। एमआर सोढ़ा, धन्यवाद बेटा धन्यवाद, ठीक है ना, धन्यवाद। कमेंट थोड़ा स्पीड से जा रहा है इसलिए पहले दिखा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, रवि, तो वहां पर हिंदी बाई गोपाल सर नाम से कम्युनिटी बनी हुई है सभी टीचर की, तो हिंदी बाई गोपाल सर वहां पे जाके मिल जाएगी। रवि, भास्कर, दिनकर ये किसके हैं सर, तुमने कहा गुरुजी सूर्य के हैं, चलो मैंने मान लिया, तुम कह रहे हो। तलवार, शमशीर, असी तलवार के हैं। ये गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी ये पर्यायवाची हैं। पुत्री, सुता, तनिये नहीं है, तनिये कहते हैं सर पुत्र को। अगर ये पुत्री का होता ना तो तुमको बताया स्त्री के अर्थ का बोध देने वाले अधिकतर शब्द हिंदी के भाषा में उनमें क्या होता है, पीछे की मात्रा बड़ी होती है, तो तनिया बनता ना तो ये देता स्त्री, सॉरी पुत्री का, तनिया, तनिया नहीं होगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, किस शब्द समूह शब्द युग में उसके शब्दों के अर्थों के सही सही लिखे हुए हैं। शब्द युग से लिया गया है। शब्द युग क्या होता है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, शब्दों का जोड़ा, ठीक है ना। ओम प्रकाश शालिया, बिल्कुल आ रहे हैं बेटा, बिल्कुल आ रहे हैं। शब्दों का जोड़ा जो उच्चारण में और लेखन में हमें समान प्रतीत हो लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो तुम्हें कैसे दिखाई दें, भिन्न भिन्न। शशिधर और शशधर, तुम्हें बताना सही कौन सा है। बिलाप और बिलाल, व्यंशक और व्यंशक, और जरठ और जठर। बताओ सर जल्दी से कौन सा होगा, कौन से जो है आपके सही लिखे हुए हैं ये आपको बताना है सर। ठीक है ना, बताओ जल्दी से कौन सा होगा। कौन से सही लिखे हुए हैं, शब्द युग्म लिखे हुए हैं, उनके सामने उनके अर्थ लिखे हुए हैं, कौन से गलत लिख रहे हैं सर, पता नहीं, कोई बात नहीं, चलो हम बता देंगे। देखो शशिधर तो कहते हैं भगवान शिव को, लेकिन जो शशधर है ना वो शंकर शेषनाग को नहीं कहते हैं। शशधर किसे कहा जाता है, शशधर कहा जाता है चंद्रमा को, ठीक है ना, जो खरगोश के चित्र को धारण करता है वो चंद्रमा, ठीक है ना। और शशिधर क्या हो गया, ये आपका ठीक है। बिलाप तो रोदन को कहते हैं, बिलाल कहते हैं किसको, चालाक जो होता है ना उसे कहते हैं बिलाल, चालाक जो होता है। व्यंशक और व्यंशक, ठीक है ना, ये उल्टे लिखे हुए हैं बेटा। इस व्यंशक का मतलब होता है ठग और इस व्यंशक का मतलब होता है पहाड़। जिस क्रम में लिखे हुए हैं उस क्रम में अर्थ नहीं है इनका, ठीक है ना। जरठ, जरठ कहते हैं बूढ़े को, कोई सबूत है क्या, क्यों नहीं है, तुमने सुना नहीं है जरावस्था, ऐसे नहीं सुना जरावस्था, तो जरठ मतलब बूढ़ा। और कहते नहीं है जठराग्नि, जठर ग्रंथि, पेट में लगने वाली अग्नि, जठर ग्रंथि कहां होती है, पेट में ही होती है। डी सही लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है, डी सही लिखा हुआ है। तो सही सही कौन से लिखे हुए हैं वो ही पूछा गया है। आगे आ जाओ सर, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई, किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा गया है, बताओ सर जल्दी से कौन सा होगा। लक्ष्मी रानी करिए, रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको सुन करके समझ लो। पीडीएफ में सब कुछ लिखा मिलेगा, पीडीएफ वो वाली दूंगा तुम्हें, रिवाइज कर लेना जब कोई दिक्कत हो तो, ठीक है ना। गुरमीत करिए आ गई हाथ खड़ा कर, बहुत अच्छे, बैठ जाओ सर, ठीक है। बताओ जल्दी से, किस विकल्प में सभी शब्द
परस्पर पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। भाई किसी को भूल जाए हाथ पांव खड़े करके तो 5 मिनट बाद बैठ जाया करो, कहीं का ये चक्कर फक्कर आ जाए फिर हमारे सिर पर जाए तुम। सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। हाँ भाई, तो देखो बेटा, मोक्ष, कैवल्य, मुक्ति, ये मुक्ति के पर्यायवाची है। मुक्ति किसे कहते हैं? जन्म मृत्यु का जो क्या है, जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसको छोड़ जाना, वो कहलाता है, ठीक है ना। ये हो गया। लहर, तरंग, हिलोर, ये लहरों के हैं, ये कपड़े के पर्यायवाची हैं। राधा और हरिप्रिया तक ठीक है, कमला नहीं होगा, क्या नहीं होगा? कमला नहीं होगा, ठीक है ना। 20 के अंतर्गत आपका राइट आंसर हो जाएगा सर, ठीक है ना, 20 के अंतर्गत हो जाएगा सर, ठीक है ना, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हाँ भाई, हरिप्रिया, हाँ हरिप्रिया भी लक्ष्मी को कहा जाएगा, बिल्कुल। आगे आ जाओ सर, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से सही अर्थ किसमें है? शब्द युग्म दिए गए, उनमें से सही अर्थ कौन सा दिखाई दे रहा है? ऋत का गलत, ऋतु का मौसम, अली का भौरा और अली का मतलब सखी। शब्द युग्मों से सही अर्थ किसमें है, ठीक है ना। और कदम का एक वृक्ष और कदम एक डग, तरणी सूर्य और तरुणी युवती, किसे कहा जाएगा? बताओ जल्दी से, लक्ष्मण सिंह। हाँ भाई, जल्दी आएगी साहब, संजीत खापी, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ भाई, यूनिक प्राइड, नमस्कार भाई, नमस्कार, ठीक है, बताइए जल्दी से क्या होगा। शब्द युग्मों में से सही अर्थ किसमें है? ऋत का मतलब लिखा हुआ है गलत, ऋतु का मतलब लिखा हुआ है मौसम, अली का भौरा और अली का सखी, ठीक है। कदम एक वृक्ष को कहा जाता है, कदम एक डग को कहा जाता है, और तरुणी कहा जाता है सूर्य को, और तरुणी कहा जाता है युवती को। तो तुमसे पूछा गया है सही शब्द युग्मों में से सही किसके अंतर्गत लिखा हुआ है सर, ठीक है ना। हाँ भाई, सही किसके अंतर्गत लिखा हुआ है सर, ठीक है ना, बिल्कुल। किसको लिखा हुआ है? बिल्कुल, अली का मतलब भवरा है और अली का मतलब सखी है, ये आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आसन और आसन्न शब्द युग्म का अर्थ बताइए। आसन और आसन्न शब्द युग्म का मतलब है शब्दों का जोड़ा, ठीक है ना। उसमें कई बच्चे सी भी आंसर कर रहे थे, ठीक है ना, सी नहीं होगा साहब आपका, ठीक है ना, ये उल्टा लिखा हुआ है। कदम वृक्ष होता है और कदम क्या होता है, ठीक है ना, ये कदम, सॉरी, कदम तो वृक्ष होता है और कदम का मतलब डग होता है, ये उल्टा लिखा हुआ था, ठीक है ना। हाँ, आगे आ जाओ। आसन और आसन्न शब्द युग्म का सही अर्थवेद क्या होगा? कढ़ाई पनीर बन रहा है तो सब बिल्कुल सेक दो सर, ठीक है ना, कढ़ाई पनीर बन रहा है सर, बिल्कुल सेक दो, ठीक है ना। ये समझो, क्वेश्चन का टाइप अलग था, ये क्या नाम था बेटा? अर्जिस था शायद, है ना। शब्द युग्म होंगे, ये कुछ नहीं है, पर्यायवाची के समान है। शब्दों के अर्थ बस 2 शब्द लिखे होंगे और उनके सामने अर्थ लिखे होंगे, तो कई बार क्या करते हैं, उनके अर्थ गलत लिख देते हैं, तो जो सही है वो ढूंढना था तुम्हें। हाँ भाई, बताओ बेटा क्या होगा, क्या पूछा गया आपसे? आसन और आसन्न का अर्थ पूछा गया है, आसन और आसन्न का अर्थ पूछा गया है, ठीक है ना। हाँ भाई, तो देखो ए और सी आंसर कर रहे हो तुम, तो देखो याद करो, चीजों को कनेक्ट करो। आसन का मतलब तो हो गया बैठने की, कहते नहीं है कि भोजन कर रहे हो आसन लगा करके भोजन करो, यानी कि बैठने की वस्तु है, ये तो ठीक है। देखो अभी एक बच्चा कह रहा था ना सर ये समझ में नहीं आया, आप समझो इस टाइप को। शब्दों का युग्म दिया गया है, जिस क्रम में दिया गया है उसी क्रम में इनका अर्थ होना चाहिए। अब आसन का मतलब बैठने की वस्तु इन दोनों में है, इनमें नहीं है तो इनको हटाओ पहले तो यहां से। अब इस आसन का मतलब क्या होता है? अब कई बच्चे कह रहे हैं इसमें आसन का मतलब शून्य हो जाना, और कई कह रहे हैं निकट आया हुआ। अब सुनो, ये शब्द कहां सुना था? गणित के गुरुजी पढ़ावे 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में, एक चतुर्भुज में आसन्न कोण, आसन्न भुजाएं, सुना हो तो हाथ खड़ा कर दो। हाँ सर सुना है, आसन्न कोण है, आसन्न भुजाएं। आसन्न का मतलब होता है निकट, जो पास के कोण हैं, पास की भुजाएं हैं, उनकी बात करते हैं। पढ़ता नहीं है क्या? तो पढ़ा नहीं है क्या? चतुर्भुज है, ए बी सी डी, ए और बी कैसे कोण हैं? आसन्न हैं, क्योंकि पास पास के हैं। और ए और सी कैसे कोण हैं? सम्मुख कोण हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है गणित में? ठीक है, तो आसन्न का मतलब होता है समीप। कनेक्ट करो इन चीजों को, ऐसे जोड़ो कौन सी चीज कहां पड़ी है, तो इसका मतलब होता है समीप, निकट आया हुआ, पास आया हुआ। तो दोनों के अर्थ दोनों कहां पर हैं? यहां पर हैं, दोनों के दोनों अर्थ यहां पर हैं, तो ये सही है। हाँ भाई अर्जेश, टाइप समझ में आया क्वेश्चन का? हिंदी के अंतर्गत शब्द कोई चेंज थोड़ी हो जाएंगे, नियम थोड़ी चेंज हो जाएंगे, ऐसे थोड़ा सा क्रम या इस टाइप अलग थोड़े से हो जाएंगे, ध्यान रखना। कौन सा विलोम युग में सही नहीं है, गलत कौन सा लिखा हुआ है बताओ? सर हम तो पेड बैच लिए हैं, ऐप डाउनलोड किए हैं, क्या बोल रहे हैं? देखो एक मिनट देख रहा हूं मैं।
मिल नहीं रहा है, ठीक है ना, तो उसमें कम्युनिटी जा लो, नीचे ना कम्युनिटी होता है ऐसे नीचे फोन में, कम्युनिटी में जाना, ठीक है ना, उसमें सभी टीचर्स की आपकी कम्युनिटी बनी हुई है, ठीक है ना, कम्युनिटी बनी हुई है, तो उसमें है आपका, वहां पे हिंदी भाई गोपाल सर नाम से होगी, अभी डलेगी, ठीक है ना। और आज तुम कर क्या रहे हो, 120-22 बच्चे अगर हैं तो कमेंट तो ऐसे जानी चाहिए, तुम 57 बच्चे कमेंट कर रहे हैं इसमें, है, ठीक है ना, 57 बच्चे कमेंट कर रहे हो, और अन्य शर्म लग रही है, मम्मी पापा ने मना करके भेजे, लाला कमेंट मत कर दीजो कि तुम्हें खड़े गलत तुम करोगे तुम्हें डंडा पड़े, अपने मरे स्वर्ग दिखे, क्वेश्चन का आंसर सभी किया करो, ध्यान रखो इस जीवन में। ऐसा तो ना है कि तुम्हें ऐसा लगता हो क्वेश्चन का आंसर करने से गुरुजी ने कोई रुपया मिल जाते हो, कछु ना मिले, पर ये अजीब लगता है कि तुम आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, डर रहे हो। हाँ भाई चलो बताओ सर क्या होगा, विलोम युग में सही नहीं है, तो देखो ईष्ट का अनिष्ट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, उन्नत का अवनत ठीक है, दयालु का निर्दय ठीक है, दयालु का क्या है निर्दय, असीम का निश्सीम दोनों एक ही बात है, ये दोनों पर्यायवाची हैं, इसका क्या होना चाहिए था सीमित होगा, ठीक है ना, सीमित, इस तो और दोनों का मतलब है जिनकी सीमा ना हो, तो इसका विलोम शब्द आपका गलत लिखा हुआ है। हाँ भाई आगे आ जाओ सर, अगला क्वेश्चन देखिए, इन किस में सही संधि का उदाहरण है, सही संधि किसके अंतर्गत लिखी हुई है वो बताओ। वर्षा सर वर्मा कह रही है सर राजस्थान में कहां से, चलो आप बताओ आपको कहां से लगते हैं, थोड़ी देर में फिर हम बता देंगे। तुम्हें भी तो कहीं के लग रहे होंगे सर कि यहां से लग रहे हैं, बताओ। हाँ भाई बताओ सही संध किस में, हाँ अब 110 करने लगे, कमेंट सब क्या करो जिससे पता हो कि गलत कर रहे हैं बच्चे, तो उसे समझावे तो सही ढंग से। हाँ भाई तुलचाराम, अंजलि मिश्रा, सुषमा रानी, मगध सम्राट, विवान नागर, राधे राधे भाई बताओ जल्दी से किसमें, यहां तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, यहां तो दिक्कत होगी, क्वेश्चन को समझाना पड़ेगा तुम्हें ढंग से, जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो। हाँ भाई बताओ जल्दी से, जल्दी दो कहां से कौन सा है, झांसी की रानी, राधे राधे बेटा जल्दी दो, क्योंकि इसमें से चीज बढ़िया सीखने के लिए मिलेगी इसलिए बोल रहा हूं मैं बस। सुनो सर, देखो सर, प्रे धन ऊड, ये क्या है, प्रे और धन ऊड अपवाद है, अपवाद है तो सही नहीं बनाओगे क्या, अपवाद से गुण संधि नहीं हुई है, गुण संधि होती तो ये अपवाद में ही नहीं आता, ये क्या है, ये प्रौढ़ है, प्रौढ़ अपवाद से बनेगा, तो अपवाद से भी बना रहे हो तो अपवाद का भी तो सही रूप लिखोगे, गलत क्यों लिखोगे, प्रे धन ऊड प्रौढ़ बनता है, अपवाद से जरूर बनता है, क्यों, क्योंकि ए और ऊ मिलकर के ओ होने चाहिए थे, सॉरी हाँ ओ होने चाहिए थे, लेकिन शब्द क्या बनता है प्रौढ़, औ हो जाता है इसको, इसलिए इसको अपवाद कहते हैं, पर अपवाद भी है तो सही तो लिखो से। निधन चेतना, याद करो नियम लिखवाया सत्व विसर्ग संधि में, विसर्ग के बाद यदि तुम्हें चे, छे या से में से कुछ वर्ण दिखाई देगा तो विसर्ग को तालव्य से होगा, तालव्य से, इसका शब्द बनना चाहिए था तुमको निश्चेतना, क्या बनना चाहिए था, निश्चेतना शब्द आपका बनना चाहिए था, ठीक है ना। पुनः धन अवलोकन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अब पुनः धन अवलोकन है, क्या बनेगा, पुनरवलोकन शब्द बनेगा, पुनरवलोकन शब्द बनेगा, पुनरवलोकन बनेगा, रा क्यों बनेगा, पुनरवलोकन बनेगा, ठीक है ना, ये सही है। पत धन हति, तय के बाद है दिखे तो तय को क्या करेंगे तीसरा वर्ण, और है को क्या करेंगे इसी का चौथा वर्ण करेंगे, पद्धति शब्द है, और संधि का कोई नाम पूछ ले तो कौन सी है साहब, जसत्व है या घोष व्यंजन संधि है, जसत्व या घोष व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन देखो, गले के नीचे उतरना, गले के नीचे उतरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, खो जाना, पचाना, हजम करना, समझ में आना। हाँ भाई बताओ बेटा, गले के नीचे उतरना, ठीक है ना, गले के नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, अर्जेश बहुत बढ़िया सर, जिनके गलत हैं वो सही हो जाएंगे, इसीलिए तो तुम यहाँ पे इकट्ठे हुए हो कि हमें पता चले कि सर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे ट्रीट करना है हमें उसे, बताओ जल्दी से। मुहावरा है ये, मुहावरे में हमें शाब्दिक अर्थ नहीं देना होता है, मुहावरे का मतलब है लाक्षणिक अर्थ। एक बात बताओ कैसे पता चलेगा सर शाब्दिक लाक्षणिक का, अरे तुम इसकी खुद देखो, कब बोलते हो, कहते ना कि भाई और बात और तो सारी बात है ये, पर ये बात मेरे गले से नहीं उतर रही है,
गले से नहीं उतर रही है मतलब इस बात को मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ठीक है ना। और गले से जो उतर गई मतलब उसको हम समझ गए, ठीक है ना, उसको हम समझ गए। हाँ, अब तूने ये मुझे जब समझाया है, मुझे बताया है, तो मुझे अब ये बात गले से उतर गई। गले से ना उतरना मतलब समझ नहीं पाना, और गले से उतर जाने का मतलब है समझ में आना। नोटबुक लेकर के बैठे हो कि नहीं, एक बार हाथ खड़े करना कि बैठे हो कि नहीं बैठे हो। जो शब्द, जो पर्यायवाची विलोम नया मिलता हुआ चले उसको लिख लेना। जो तुम कहते हो ना कि सर हमको पर्यायवाची का कंटेंट दे दो, विलोम का दे दो, मुहावरे लोकोक्ति का, ये ऐसे ही मिलेगा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। लिख लो इसको, जिसको नहीं पता था, जिसका गलत हुआ वो लिख ले। शुद्ध शब्द बताइए सर कौन सा है? उज्जवल, प्रशंसा, पूजनीय और मुहर्रम बर्तनी शुद्धि वाले टॉपिक से लिया गया है। यशपाल जांगड़, आरिश खान, मीना देवी, निक्की। और एक आंसर सभी किया करो, सही या गलत। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को डांट दिया हो अभी तक कि आंसर ना कर रहे भाई, आंसर गलत कर दिया तुमने। करो आंसर, करो, ज्यादा से ज्यादा करो, क्योंकि जिस क्वेश्चन को तुम गलत करोगे और फिर सीखोगे, ठीक है ना। हाँ भाई ठीक है ना, बताओ जल्दी से क्या होगा। शुद्ध शब्द कौन सा होगा? ठीक है ना, शुद्ध शब्द कौन सा होगा? उज्जवल है, प्रशंसा है, पूजनीय, मुहर्रम है। समीरा खान, कल सोमवार की बहुत बढ़िया क्लास मिलेगी तुम्हें 12 बजे, ठीक है ना, घबराओ मत, पे बैक किया जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। हाँ भाई, शुद्ध शब्द उज्जवल नहीं है, उज्जवल है, ठीक है ना। प्रशंसा नहीं होती है बेटा, क्या होता है? प्रशंसा, ठीक है ना, प्रशंसा। तालव्य से पहले आता है, दंते से। बर्तनी शुद्धि में क्वेश्चन जो ये शब्द होते हैं ना, ये रिपीट होते हैं शब्द, इसलिए इन शब्दों को लिख लेना जिसका नहीं पता था। और ध्यान रखना, या तो शब्द बनता है पूज्य या फिर बनता है पूजनीय। क्या बनता है? पूजनीय। पूजनीय कोई शब्द नहीं होता है। और मुहर्रम ठीक है सर, मुहर्रम आपका ठीक लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध शब्द कौन सा होगा? हाँ भाई, शुद्ध शब्द कौन सा है? ये बर्तनी शुद्धि के शब्द रिपीट होते हैं, इसलिए कह रहा हूं इनको क्या करोगे, नोट कर लेना। ठीक है, बताओ जल्दी से क्या होगा। क्या पूछा गया है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? सौरभ मिश्रा, शिवम, अशोक गुर्जर, बनपाल है। आज तो राम राम ना करी भाई अशोक गुर्जर ने, है कैसे भाई बनपाल महोदय, राम राम नहीं कर रहे हो? मुर्गा बनाने पड़ेंगे तुम। हाँ भाई, और मैं तुमसे कह दूं इसमें, ठीक है भाई, मैं तुमसे कह दूं कि इसमें ए सही है तो कैसी रहे। मैं तुमसे अगर कह दूं कि इसमें ए सही है तो कैसी रहे। एक बात बताओ मुझे, एक प्रत्यय है तुम्हारा, क्या है? एक प्रत्यय है। इस एक का प्रभाव कहां जाएगा? एक की वजह से तुम सबको लिखवाया है। ईएमआरएस में ये क्या चैप्टर नहीं है, चाहे पोस्टल वार्डन कर रहे हो, चाहे जीडीए जो भी कर रहे हो, ठीक है ना, कहीं ये चैप्टर नहीं है। लेकिन मैंने तुमको सबको लिखवाया कि जब एक प्रत्यय जुड़ेगा ना तो मात्रा बड़ी होगी। तो एक की वजह से लोक की मात्रा बड़ी होगी कि पार की मात्रा बड़ी होगी, है। तो ये शब्द कैसे बनाए इसको सुनो सर। गुड्डी यादव, जय श्री कृष्ण बेटा। मगध मास्टर, नमस्कार सर, ठीक है ना। हाँ भाई सुनो, परलोक शब्द, लोक शब्द था, लोक में पर उपसर्ग लगाया हमने। परलोक का मतलब बनाया हमने दूसरा लोक। परलोक का मतलब हमने कहा दूसरा लोक। लोक में उपसर्ग लगाया पर, पहले उपसर्ग लगेगा, पहले उपसर्ग लगेगा, परलोक बनेगा दूसरा लोक। और फिर हमने उसमें एक प्रत्यय लगाया, तब इसकी मात्रा बड़ी हुई, पारलौकिक बना। यानी कि जो दूसरे लोक से संबंधित है। किससे है? दूसरे लोक से संबंधित है। एमएस से नहीं, बांके बिहारी लाल की जय। हाँ भाई, क्या है? जो दूसरे लोक से संबंधित है साहब। हाँ भाई, सुमन शीला। अब बताओ पारलौकिक सही है कि पारलौकिक सही है? ठीक है ना, कौन सा सही है? पारलौकिक सही है, क्योंकि एक का प्रभाव एक पे ही जाएगा, दोनों पे थोड़ी दोगे। एक का प्रभाव किस पे दोगे? दोनों पे थोड़ी दोगे, एक पे दोगे। पारलौकिक बनेगा। परलोक शब्द बना पहले, इह लोक ये वाले लोक, और परलोक दूसरा लोक, तब बना पारलौकिक, ठीक है ना। ए इसके अंतर्गत आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना भाई। हाँ भाई, सही संधि नहीं हुई है। किसमें सही संधि नहीं हुई है बताओ जल्दी से। गुड्डी यादव, हाँ भाई बताओ, सही संधि किसमें नहीं हुई है?
हाँ भाई, ठीक है ना। रूबी मुस्रा कह रही है सर जी फास्ट चलो सर। हाँ भाई फास्ट चलो सर। बेटा समझते हुए चलेंगे ना, ठीक है ना, समझते हुए चलेंगे ना। हाँ भाई, किस शब्द की संधि सही नहीं है, बताओ जल्दी से। संधि सही नहीं हुई है, किसकी नहीं हुई है? तो एहन धन एह, एहन के बाद क्या दिखेगा तुम्हें? रे के अलावा कोई स्वर दिखेगा, ठीक है ना। तो एह रे दिखेगा तो अहो, ठीक है ना। रे मिलेगा तो अहो होगा, तो फिर वैसे एहर होगा तो रे में जुड़ जाएगा, आ रहा है, बिल्कुल सही लिखा हुआ, एह रे शब्द बनेगा, है ना, ठीक है ना। मरुत धन हरि, तय को दय हुआ और है को दय हुआ, मरुत धरी। अंतय धन छल, अरे यहां पे अभी बताया था चे छे या से दिखेंगे तो से होगा, ठीक है ना। सट धन मुख, ठीक है ना, यही गलत है। सट धन मुख, पंचम वर्ण दिखाया, याद करो लिखवाया है। टय का पंचम वर्ण क्या होगा? अने होगा। टय का पंचम वर्ण क्या होगा? अने होगा। डैनी गौर से देख बेटा, पंचम वर्ण दिखाए सामने में, तो टय को भी खुद का पंचम वर्ण होगा अने, सणमुख शब्द बनेगा। निशा खान, ठीक है ना। ऊषा सही है, ऊषा पहले वाला सही है, छोटे ऊ वाला सही है। अंजलि भारद्वाज, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन ध्यान दो। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताओ कौन सा, जल्दी से। हाँ भाई, समझ कर आगे चलेंगे बेटा, यही तरीका रहा है शुरू से। मुझे कई बच्चे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि सर फास्ट चलो, यही तरीका है भाई, मुझ पे नहीं चला जाता, ठीक है। बूढ़ो बड़ेश्वर ये रही, तेज ना भगे। निक्की कह रही है साहब क्वेश्चन गलत पढ़ देते हो और वक्त पीछे घने घने से वैसे गुस्सा वाले मूवी बनाए, इतने गुस्सा की जरूरत का है भाई, वैसे ही कह दे। मैं पढ़ दूं पर तुम्हारे तो चश्मा ठीक होंगे, उनने तो सही कर लियो, उनने पहुंच लियो। लिख तो रहो भाई, लिख तो रहा है ना सामने, इसीलिए तो लिखा है कि गलती से गलत पढ़ दूं तो तुम तो देख लियो, हैं? तुम तो देखो सामने कि तुमने वीडियो बंद करके कानन में बस फोन लगा रखे ईयरफोन। फिर तो मैं ऐसा करे करूंगा, जब पढ़ चला के पढ़े करूंगा। बताओ क्वेश्चन पढ़ दियो। हाँ भाई, ये तो मेरी श्रद्धा के ऊपर पढ़ दियो तो पढ़ दियो। अशुद्ध शब्द बताओ, ये तो खूब बताया है, ये तो खूब बताया है मालिक, ऐसे क्यों कर रहे हो, हैं? ये तो खूब बताया है, ऐसे शब्द कई दिन तो बताएं। मध्याह्न, देखो पहले तो एक बात सीखो, तुम बचपन में, ठीक है ना, तुम बचपन में, कुंज प्रताप नमस्कार बेटा नमस्कार, बचपन में तुम्हारे गुरुजी तुमको पढ़ाते पढ़ाते मर गए। उनने कहा कही कि बेटा जो ऊपर रहे ना वो तो आधा है और जो नीचे लटको रहे वो पूरा है। तो इसमें चिन्ह लिखा हुआ है ना, इसमें बेटा है तो है आधा और ने है पूरा। इसी प्रकार से मध्याह्न में भी ऐसे ही, और ये सही लिखे हुए हैं, मध्याह्न, पूर्वाहन, ध्यान दो, अपराहन, ठीक है ना, इनमें है आधा आता है और ने पूरा आता है, ठीक है। वात्सल्य ठीक है, ठीक है ना। लघुत्तर गलत है। लघुत्तर तो तुम्हें मैं बता भी सकता हूं, जो चीज संधि से हुई है उसको तो बता ही जाओगे तुम, ठीक है ना। लघु धन उत्तर याद करो, और जिनको याद नहीं हो वो अपनी पेज खोलो, दीर्घ सवर्ण संधि पहली पहली वाली का ऊ और ऊ मिलकर के क्या होते हैं, बड़ा ऊ हो जाता है, तो लघुत्तर होना चाहिए था। लघुत्तर संधि बहुत काम आएगी शब्द शुद्धि में, सी आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। हाँ भाई, समीरा खान का कह रहे हैं भाई, बैठ गए सब तरु छाया में, रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप बताना है, तरु छाया में। हाँ भाई, यूनिक प्राइड दिखे ना। हाँ भाई, तुम कहीं घूमने गए तो तुम्हारे पिताजी ने कही कि भाई चलो देखो सब बैठ जाओ वहां तरु छाया में। हाँ भाई बैठ गए ना, कोई रह तो ना को तरु छाया में, तो तरु छाया का शुद्ध रूप क्या होता है, खूब बताइए। और संधि में भी बताइए, जब संधि पढ़ाई थी इतने, और बता दूं संधि से मिलेगी वर्तनी शुद्धि, संधि में भी खूब बताइए कि कैसे होगा शुद्ध। और देख लो भाई, ये हमारे हॉस्टल वार्डन वालों और जो आपके अटेंडेंट सब जो भी हैं, ठीक है ना, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। शिवानी खेरवाल, धन्यवाद बेटा धन्यवाद, ठीक है ना। हाँ भाई बताओ जल्दी से क्या होगा, ABCD। मुस्कान चौधरी धन्यवाद बेटा, समझ में आएगा, अच्छे से आएगा, ठीक है ना। तो देखो सर, तर्च आगम संधि है। समीरा ये बात तुमने तुम्हारी बात मान ली, पर ऑप्शन बताओ मुझे। हाँ गौर करो, तरु धन छाया है, तरु धन छाया,
ठीक है ना। छोटे ऊ के बाद अगर छह देखा गया तो बीच में च का आगम होगा, तो सर च का आगम तो इन दोनों में हो रहा है। पर एक बात ध्यान करो, ठीक है ना, बर्तन कछुना बजा रहे भाई, ये बोतल है पानी की, पानी ना पीऊं मैं, है तुम्हें तो शर्म है ना है कि गुरुजी भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं। अब छोटा हुआ है कि बड़ा हुआ है, ये छोटा हुआ है, ये बड़ा हुआ है, तो छोटा हुआ आता है तरुच्छाया। तरुच्छाया कौन सा आता है? छोटा ऊ। भाई देखो, कै में मैं तुमसे कहूं तो तुम ऐसे लगा दोगे छोटे ऊ की मात्रा, कै में बड़े ऊ की कहूं ऐसे लगा दोगे, पर रे में कैसे लगाओगे? रे में तो ऐसे लगती है छोटे ऊ की और बड़े ऊ की लगती है ऐसे, ठीक है ना। तो तरु मतलब छोटे ऊ की मात्रा है, तरुच्छाया बनेगा, ए इसके अंतर्गत आंसर होगा। क्या होगा? ए इसके अंतर्गत होगा, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो। वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का विकल्प, देखो यहां पे शब्द लिखे हुए हैं और वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो सही वाला बताना है, यानी कि इसमें 3 गलत हो गए हैं। जिसके द्वारा ईर्ष्या की गई हो, ईशान। जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो, उभयनिष्ठ उसे कहा जाता है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है उसे कृतार्थ कहते हैं, और जो छाती के बल चलता है, ठीक है ना, उच्छिप्त कहा जाता है। अंजलि कह रही है सर हम भी भूखे लग रही है, ठीक है ना। तो विद्यार्थी जीवन में भूखा रहना चाहिए सर, कोई बात नहीं है, मेरा नहीं है इसलिए मैं नहीं रह सकता, तुम रह सकते हो, ठीक है ना। वो पढ़ी ना तुमने कहानी, काक चेष्टा बको ध्यानम है, अल्पहारी गृत्यागी, और एक कौन सा रह गया? विद्यार्थी नाम च पंच लक्षणम। तो भूखे रहो, कोई बड़ी बात नहीं है, रहो 2-3 दिन लगातार रहो। हाँ भाई बताओ जल्दी से, वाक्यांश के लिए एक सही शब्द कौन सा है में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो छाती के बल चलता है वो कहते हैं उर, उर का मतलब छाती है, गे का मतलब गमन करने वाला, ठीक है ना। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं साहब? कुलीन कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, जिसके द्वारा ईर्ष्या की गई हो, ईर्ष्यालु कहा जाता है। जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो, उभयनिष्ठ, बिल्कुल क्या कहा जाता है? उभयनिष्ठ। उभय का मतलब होता है दोनों, दोनों में स्थित, ठीक है ना। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो। सही अर्थ शब्द युग्म में छांटिए। हाँ भाई अब दोबारा से सुन लो। सही पूछा है क्या? यूनिक प्राइड, हाँ इसका ध्यान दिया करो सर, इसका ध्यान रखा करो। हाँ भाई, सही अर्थयुक्त शब्द बताना है, सही अर्थयुक्त। ये शब्द युग्म दिए गए हैं, देखो शब्द है ये, अभी जैसा आया था उसी टाइप का है। ये शब्द दिए गए हैं, इनके अर्थ लिखे हुए हैं, तो सही वाला बताना है। क्षति का मतलब हानि, क्षति का मतलब दोष, अम्ब का मतलब अवश्य, अंबु का मतलब अभी, ठीक है ना। और जलज का मतलब बादल, और जलद का मतलब कमल, ग्रंथि का गांठ, और ग्रंथ का मतलब पुस्तक। बताओ सही वाले बताने कौन से होंगे? सही अर्थयुक्त शब्द युग्म छांटिए सर, सही अर्थयुक्त कौन से होंगे? बहुत अच्छे सर, अभिषेक गर्ग, डैनी, अनीता, सुरेंद्र यादव, मानभर नागर, ठीक है ना। तो क्षति का मतलब हानि है, पर क्षति का मतलब नहीं होगा। क्षति किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ भाई, अंब, ठीक है ना, अंब किसे कहते हैं साहब? अंब कहते हैं माता को। अंबु, ठीक है ना, ये भी अंबु जल को हो जाएगा, ठीक है ना, अंबु जल को कहते हैं। जलज, जलज जल में जन्म लेने वाला कमल होता है, और जल देने वाला बादल होता है, ये उल्टे लिखे हुए हैं। ग्रंथि का मतलब गांठ, और ग्रंथ का मतलब पुस्तक, ये ठीक है। इससे मिलता जुलता एक शब्द युग्म और मिलता है, तुम्हें ध्यान रखना। कौन सा बेटा? ग्रंथि, जिसमें बड़ी की मात्रा लगी होगी। ग्रंथि का मतलब होता है कौन? ग्रंथि का मतलब होता है सिख गुरु को बोला जाता है, ठीक है ना। सिख गुरु जो होता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ भाई, ग्रंथि बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ये शब्द युग्म का टाइप है। एक बार बताओ कोई ऐसा बच्चा हो जिसको एक क्वेश्चन का टाइप समझ में नहीं आया हो, वो हाथ खड़ा करके बता दो। ये शब्द युग्म है, शब्दों के जोड़े दिए होते हैं जो तुम्हें समान से लगेंगे पर उनके अर्थ अलग अलग होंगे। एक बार हाथ खड़ा करके बता दो कि हाँ साहब ये समझ में आ गया है, ये टाइप क्वेश्चन का। हाँ भाई, आगत का विलोम शब्द बताओ सर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन के टाइप इसीलिए बुलाए हो, ऐसे नहीं बुलाए हो कि तुम्हारे क्वेश्चन गलत करवाने, तुम्हें ये बताने के लिए। हर्षिता सिंह नमस्कार जी, नमस्कार। ये बताने के लिए ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन, जब तुम यहाँ प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें वहां पर ये क्वेश्चन को समझने में टाइम नहीं लगेगा। फिर तो ये आता होगा तो तुम थोड़ा दिमाग लगा पाओगे। कहीं ऐसा हो फिर बाहर निकल के बाद हमें ये तो अफसोस यही हो रहा, तुम्हारा दोस्त बता रहा है ये तो पर्यायवाची, तो पूछो गधा क्यों गलत कर आए हो, और तुम अफसोस मना रहे हो अरे पर्यायवाची हो गई, मेरे तो समझ में ही ना आयो। तो ये अफसोस ना मनाओ, इसलिए टाइप देख लो क्वेश्चन होगा। हाँ भाई, आगत शब्द है, ठीक है ना। आगत का मतलब जो आया हुआ है, तो इसका विलोम यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, अनागत, ठीक है ना। क्या दिखाई दे रहा है साहब? सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है अनागत सब, ठीक है ना। हाँ भाई, अभ्यागत किसे कहते हैं? ठीक है ना, अभ्यागत किसे कहते हैं? अतिथि को कहते हैं। और दिगत कहा जाता है दिशाओं का जो अंत हो जाता है वहां पे, वो दिगत कहलाती हैं,
ठीक है ना। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? सभी शुद्ध होने चाहिए, एक दो से काम नहीं चलेगा। मंजू मोहनपुरिया धन्यवाद सर। हाँ भाई समीरा खान धन्यवाद बेटा। ठीक है ना। जानवी चौहान गुड इवनिंग बेटा। हाँ भाई ऐसा तो नहीं है कि किसी को लैंग्वेज से प्रॉब्लम हो, गुरु जी क्या बोलने लग जाते हैं, पर जब मैं तुमको क्वेश्चन पढ़ता हूँ ना, जब मैं पूरी इज्जत से बात करता हूँ, ठीक है, पर वो अपने जब भाव आते हैं तो मैं अपनी भाषा में उतर जाता हूँ, है ना। क्वेश्चन तुम्हारी मैं पूरे हिंदी में पढ़ने का प्रयास करता हूँ। हाँ भाई बताओ। और देखो गलत का कारण भी बताएंगे हम तुम्हें, ठीक है ना। गलत का कारण भी बताएंगे हम सर, ठीक है ना। हाँ भाई ठीक है ना। गलत का कारण भी बताएंगे। सुनो सी और डी तुम दे रहे हो तो ध्यान रखो। देखो सी वालों तो सी तो तुमको समझ में आ जाएगा, सी संधि सबको पढ़ाइए। जानवी चौहान गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग। हाँ भाई ध्यान दो। देखो कारण समझ में आ जाएगा, याद करो यण स्वर संधि, और जिनको याद नहीं आ रही हो वो उसका नियम खोजो, ठीक है ना। गति धन अवरोध है, नियम जल्दी नोटबुक लेकर के बैठे होंगे। उसमें देखो ई के बाद जब असमान स्वर होगा तो ई को होगा ये, आधा ये, गा आधा, ये में ए की मात्रा जुड़ेगा ये। अरे आ की मात्रा थोड़ी चढ़ेगी, इसमें आ की मात्रा दिख रही है, तो मैं आ की मात्रा क्यों ला रहे हो? जब ए है तो ए की मात्रा चढ़ाओ ना बस, तो शब्द बनेगा गत्यवरोध। और उसने कहा सभी सही होनी चाहिए, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। त्योहार में ध्यान रखना दो मात्राएं नहीं आती है, केवल एक मात्रा आती है त्योहार में, ठीक है ना। त्योहार में क्या आती है? केवल एक मात्रा आती है, मतलब ये भी गलत हो गया। आशीर्वाद, अरे गलत है आशीर्वाद, ये भी समझ जाओगे कैसे। तुमने लिखा आशी, याद करो व्यंजन संधि वाद, ठीक है ना। विसर्ग के बाद कोई भी घोष वर्ण दिखाई देगा, विसर्ग को हो जाएगा रे, ठीक है ना। तो आशी और रे कहां जाएगा? वा के ऊपर, आशीर्वाद ऐसे लिखते। देखो संधि कितनी हेल्प करेगी शब्दों की शुद्धि में। हटाओ श्रृंखला, ध्यान रखना श्रृंखला ऐसे लिखा जाता है, श्रृंखला। यहां जाओ निरवलंब, ठीक है। अत्युक्ति, ठीक है। अरे अत्युक्ति तो संधि से बनाए, इसको तो गलत कौन करेगा तुम में से? अति धन उक्ति, उक्ति का मतलब होता है सर जी कथन। उक्ति किसे कहते हैं? कथन को। ज्यादा तो नहीं बोल गए उसे कहते हैं। ई के सामने असमान स्वर होगा, ई को क्या होगा? ये, वही यण स्वर संधि है। आधा तय, यह में जुड़ेगा अत्युक्ति, ठीक है ना। अत्युक्ति, अधिक बोल जाना उसको बोलते हैं अत्युक्ति। ये आंसर हो जाएगा। थाली लेके बैठा है। हाँ भाई दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? हाँ भाई निरावलंब, दिलीप कुमार क्या होता है? निरवलंब होता है, निरवलंब होता है। क्यों होता है? ठीक है ना। निरुपसर्ग है इसके अंतर्गत, और अवलंब शब्द है, अवलंब, ठीक है ना। और यहां पे देखो हलंत लगा हुआ है। हलंत में जब ए की मात्रा कैसे चढ़ाते हो? रे करके चढ़ाओगे कि रा करके चढ़ाओगे? खुद ही पता लगा लो। हाँ भाई ठीक है। ये टफ नहीं है, डरपो मत, अभी डरपो मत। दो चार बार प्रैक्टिस से जुड़ो तो सही, सब आसान लगने लगेगा। पर जब भी प्रैक्टिस के लिए आया करो तो पढ़ के आया करो। पढ़ के इसलिए थोड़ा सा रिवाइज, और पढ़ के भी नहीं आए हो तो उस नोटबुक को सामने लेके बैठो। जो गलत हो रहा है जल्दी से वही संधि खोल के देख लिया हमने एक बार। ये तरीका पढ़ने का। हाँ भाई बताओ जल्दी से, आ जाएगा। वर्तनी शुद्धि में क्या? देखो अब कितनी तुम्हें सहायता मिल गई कि सर इसके अंतर्गत क्या होता है, संधि के नियम लगते हैं, हमें पता चल गया। तो संधि के नियम अब तुम और गौर से पढ़ोगे, ठीक है। दीपा कुमारी धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। ठीक है बताओ। तो देखो अनुग्रहित होगा, ठीक है, ये गलत है। द्वार का होता है, द्वार का। और पड़ोसी नहीं, दो मात्राएं नहीं आती हैं, पड़ोसी में एक ही मात्रा आएगी, ठीक है ना। स्थाई ई की मात्रा आएगी। अधीन पे तो कई बात हुई, अधीन नहीं होता है, अधीन होता है, अधीन, ठीक है ना। अधीन होता है, अधि का मतलब किसी दूसरे पर आश्रित, ठीक है ना। अतिथि नहीं होता, अतिथि नहीं होता है, अतिथि होता है, अतिथि, ठीक है ना। वापस, ठीक है ना। गृहिणी होगा, गृहिणी, और श्रृंगार होगा, ठीक है ना, और वापिश होगा। अहल्या और दंपत्ति और द्रष्टव्य तीनों सही लिखे हुए हैं, ठीक है। खाने दांत, खाना बनाते हुए जानी चौहान, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? मिनक मजूरी देते हैं क्यों राखेंगे राम, ये लाइन जीवन में ध्यान रखना साहब, ठीक है ना। तुम अगर तुम कहीं पे पूरे दिन बेलदारी भी करोगे, बेलदारी जानते हो ना, कहीं ईंट उठा रहे हो, बजरी उठा रहे हो, मकान बनता है, आप काम करते हो, इसको बेलदारी कहते हैं, है ना। कहीं काम करोगे तो जिसके यहाँ तुमने काम किया ना वो भी शाम को तुमको 200 400 500 रुपए देगा,
कि ले भाई बेचारे बालक ने बालिका ने पूरे दिन काम करो है ताकि 400-500 रुपए जो बनते हैं वो दे दें हम, ठीक है ना। तो जब एक मनुष्य में इतना सामर्थ्य है कि वो तुमको जो तुमने मेहनत की उसके पैसे तुम्हें दे सकता है या उसके लिए कोई और चीज आपको दे सकता है, तो क्यों राखेंगे राम। तो जिस भगवान को, ईश्वर को, जो जिसको भी तुम पूछते हो, तो वो भी तुम्हारी मेहनत देख रहा है। कोई रोटी बनाते हुए कर देख रहा है, कोई और काम करते हुए क्लास ले रहा है, कोई पढ़ रहा है, ठीक है ना। हाँ भाई, ठीक है ना, तो बिल्कुल रखेंगे। हाँ भाई बताओ जल्दी से क्या होगा। विच्छेद सही नहीं है। नाग धन ईस, आ और ई मिल करके क्या होगा ए। सत धन मार्ग, तय को पंचम हो जाएगा ने। सन्मार्ग सही तो है, संधि विच्छेद सही नहीं, गलत वाला पूछा है उसने, तो ये सदमार्ग बना हुआ है, यही गलत है। इसको ने होना चाहिए था, यानी कि कैसे बनना चाहिए था, क्योंकि इसके सामने पंचम है तो सन्मार्ग बनेगा, सन्मार्ग, ठीक है ना, सन्मार्ग बनेगा। ये रमा धनीश रमेश सही है, सुर धनीश सुरेश सही है, गुण संधि है दोनों में, देख लो सर, ठीक है ना, सुरेश सही, गुण संधि है। आगे आ जाओ सर। मुखचंद्र समस्त पद का सही विग्रह क्या होगा। देखो समास से ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। अनुनासिक व्यंजन संधि में बताया था सन्मार्ग वाला, ठीक है ना, अनुनासिक व्यंजन संधि में। बच्चे संभालते हुए ले रहे हैं, देखो बहुत बढ़िया सर। पूजा यादव, समीरा, यूनिक फ्राइड, मान भर नागर। मुखचंद्र का समस्त पद का सही विग्रह क्या होगा। वाह सामने गेस्ट बैठे हैं, अरे साहब वाह, ठीक है। फिर तो वे गेस्ट तो खैर तुमसे मजा ले रहे होंगे, है ना, कि लाला सिलेक्शन होगो तो है जागो, पर हमको दिखावे तो मत कम से कम पढ़ के, हैं क्या फोन लेके कहीं और बैठ जा। हाँ भाई बताओ जल्दी से क्या होगा। मुखचंद्र का क्या होगा। अरे एक बात बताओ, ठीक है ना, मुख के समान चंद्र तो कहोगे ही नहीं, मुख के समान चंद्र नहीं, बड़ी चीज जो ज्यादा फेमस होती है ना उससे उपमा दी जाती है, तुलना में उससे करते हैं जो ज्यादा फेमस होती है। तो चंद्रमा को मुख के बताओगे कि मुख को चंद्रमा के समान बताओगे, तो तुम कहोगे सर मुख है ना वो चंद्रमा के समान है। मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान है। जो चीज ज्यादा फेमस होती है ना उससे तुलना करते हैं हम। मुख जो है ना वो चंद्रमा के समान है, जो चीज ज्यादा फेमस होती है उसकी बात तुलना करते हैं हम, समझ रहे ना। हाँ जैसे कि सर मैं कहूं तुमसे चरण कमल, अब एक बात बताओ मुझे, अब इसका विग्रह कैसे करोगे कि कमल है ना, कमल वो चरण के समान है, क्या चरण ने कमल के समान बताओगे, तो तुम कहोगे सर चरण कमल के समान है, ठीक है ना। ऐसे ही मुखारविंद, मुखारविंद, ठीक है ना। तो एक की तुलना बड़ी चीज जो ज्यादा फेमस है उससे बात करते हैं सर। सी इसके अंतर्गत आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखो इस बात को। निम्नांकित समस्त पदों एवं विग्रहों में से कौन सा युग्म सुसंगत है, सही वाला बताना है, कौन सा है सर। हाँ भाई कर्मधारय समास है, बिल्कुल डे नहीं बेटा। समास क्या है, अशोक गुर्जर बनपाल, हताश होने की आवश्यकता नहीं है साहब, ठीक है ना, हताश होने की नहीं है सर, ध्यान लगाओ, ठीक है ना, ध्यान लगाओ, सब करो। सारे दिन हमारे एक से नहीं होते हैं, देखिए सर उतार चढ़ाव आते हैं। अगर आप उसमें उतार और चढ़ाव में और सब में एक ही चीज महत्वपूर्ण है, क्या है, वो है कंटिन्यूटी। अगर तुम उससे बने रहते हो, उस चीज को उतार चढ़ाव को झेलते हुए, तो निश्चित सफलता आपकी है, ये जीवन में ध्यान रखना। सफलता एक जगह जाके रुकती है, सफलता इस पे बात पे मैटर नहीं करती है कि सर हम तो स्कूल में पढ़ते थे तब होशियार नहीं थे या कोई और बात। सफलता इस चीज से नहीं रुकती है, सफलता रुकती है केवल एक पढ़ाई को छोड़ने से। हताश तो होना ही नहीं है, आज हताश हो रहे, कल सारे सही भी होंगे, फिर गलत होंगे, फिर सही, ये चलता रहेगा जीवन में। संजय शर्मा, शुभ संध्या साहब। हाँ भाई विग्रहों में से कौन सा युग्म, ठीक है ना, देखो सुसंगत है, सही वाला बताना है, 3 गलत है इसमें, ठीक है। तुलसी के द्वारा कृत होता है बेटा, तुलसी के द्वारा कृत होगा, करण तत्पुरुष की तरह विग्रह करोगे, ठीक है ना। दया में आद्र नहीं होगा, दया से आद्र होगा, ठीक है ना। करण तत्पुरुष की तरह विग्रह करोगे। हस्त में लिखित, ये तो सही है गुरुजी, तो तुम नकल करते पाए गए हो, वो नहीं है कि सब हम हाथ में लिख के ले गए, हाथ में लिख लिए, नहीं, ठीक है ना। हस्त द्वारा लिखित, ठीक है ना, किससे लिखा गया है, हस्त लिखित, हाथ से लिखा है। ये जो ग्रंथ लिखा है ना उनके द्वारा हाथ से लिखा गया है, ये हाथ के द्वारा लिखा गया है या हाथ से लिखित है, से ज्यादा बढ़िया है इसका विग्रह करने के लिए, है करण तत्पुरुषी। वन में बास, ये ठीक है, ठीक है ना, वन में बास,
ये जब की बात नहीं हो रही है जब तुम नकल कर रहे थे, हाथ में नहीं लिख के ले जाना है, हस्त से लिखित होता है। कहते ना कि ये वाली जो कॉपी है हस्त लिखित है, बिल्कुल जो मुनि जी थे ना उन्होंने खुद ने लिखी थी अपने हाथ से। हाँ भाई, कौन सा विलोम युग्म सही है बताओ। हरिजाट सीकर, जय साला सर बालाजी की भाई। हाँ, मुझसे तुम कहते हो ना सर जी फास्ट चलो, तुम कमेंट फास्ट करा करो। 172 75 बच्चा कमेंट कर रहे हैं, 138 है, बाकी के 45 बालक कहाँ हैं, सो रहे हैं। चलो सर बताओ जल्दी से, कौन सा विलोम युग्म सही है, बताओ जल्दी से। ठीक है ना, नाश, ठीक है ना। हाँ भाई, नाश और विनाश ये तो समान अर्थ दे रहे हैं, ठीक है ना, समानार्थी हो गई। निकट सन्निकट दोनों ही पास का अर्थ दे रहे हैं, पर्यायवाची हो गई। मितव्ययी अल्पव्ययी ये भी दे रहे हैं। निष्काम का मतलब है हमें देना चाहिए उल्टा, विलोम का मतलब उल्टा या विपरीत। निष्काम का मतलब है बिना काम के, और सकाम का मतलब है काम के सहित, काम के सहित। आगे आ जाओ, किस शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। खाना खा रहे हैं, चलो सर बहुत। भरतपुर से हो क्या सर जी, बिल्कुल बिल्कुल भरतपुर से हैं सर, बिल्कुल भरतपुर से हैं, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन है आज, क्वेश्चन तो वही 70 72 हैं, तो मैं अब देख लेंगे, जब तक 2 घंटा चलनी है श्रृंखला वहां तक देख लेंगे जितने हो जाएंगे। मनोज वर्मा, जय श्री राम साहब, जय श्री राम, ठीक है ना। पीडीएफ आज तुम इसकी बड़ी बात करते हो तो इसलिए क्या है कि तुमको पीडीएफ बना के लाया हूं मैं, इसलिए जो लिखा हुआ है क्वेश्चन आंसर की, जो टिक हुए आंसर क्वेश्चन आंसर है वो मिलेंगे, बिल्कुल जो लिख रहा हूं, है ना। कम्युनिटी पे मिल जाएगी, तो जिन बच्चों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं करा है ना, वो ऐप को डाउनलोड कर लो सर जल्दी से, ठीक है। अर्थवेद सही नहीं है, तो देखो अंश का मतलब है ना, मुझे अब इस घर से अलग होना, मुझे मेरा अंश दे दो, हिस्सा। अंश का मतलब कंधा, बिल्कुल ध्यान रखना, अंश किसे कहते हैं, कंधे को कहते हैं। एक शब्द और याद आ रहा है मुझे, उसको और देख लो, इसका विलोम होता है कटी। कटी किसे कहते हैं सर, कटी कहते हैं बेटा कमर को, ध्यान रखना कमर को। तरंग का मतलब लहर, पानी में तरंगे बहुत तेज है बेटा, भीतर आ जा, मतलब बाहर आ जा मत तैरे। तुरंग का मतलब घोड़ा। अनिष्ट का मतलब बुरा है, और अनिष्ट का मतलब है निष्ठाहीन, जिसकी निष्ठा नहीं है, ठीक है ना। अचल, अचल का मतलब पर्वत होता है। अचला नारी को नहीं कहते हैं, अचला किसे कहते हैं ये ध्यान रखना, अचला कहा जाता है किसे, पृथ्वी को कहते हैं अचला, ठीक है ना। अचली, अचला ध्यान रखेंगे पृथ्वी का पर्यायवाची है, ठीक है। सर जी भूख लग रही है, ठीक है ना, भूख लग रही है तो अभी रुक जाओ भाई, ठीक है ना। बूंदी बटेंगी एंड में, लेके जाइयो अपनी अपनी ने। मृग छोना शब्द में समास बताओ। बसु राजपूत, नाराज नहीं बेटा, नाराज नहीं है, वो दिखा नहीं होगा ऐसे। नाराज तो तुमसे किसी, नाराज होऊंगा तो मैं तुम्हें सुनाऊंगा ना बढ़िया ढंग से, ऐसे थोड़ी मैं नाराज भी हूं और तुमसे बोल ना रहूं, वो सीन थोड़ी है मेरा, है कि नाराज हूं तो मैं बोल ना रहूं। मैं तो तुम्हें सुनाऊंगा ना, लपका के भेजूंगा, ऐसे थोड़ी भेज दूंगा तो नाराज ना हूं, ठीक है ना। हाँ भाई, संजय सर कह रहे, संजय कह रहे हैं साहब मैच देखना, नहीं साहब मैच देखने नहीं जाओगे, हम रह रहे हैं तो तुम भी रुको, ठीक है ना। हवाबाजी कम करो, क्या फिर जानो तो चुप जाओ, मैच की मत कह के जाओ। हाँ भाई बताओ जल्दी से, मृग छोना समास बताओ। तनुश्री सूर्यवंशी, मम्मी जी को प्रणाम बोलो बेटा। हम सब ये भरतपुर की लैंग्वेज आ जाती है बीच बीच में, ब्रज भाषा है। मृग छोना, मृग छोना क्या होता है साहब, मृग का छोना है। छोना किसे कहते हैं, छाल की बात हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, मृग के लिए छोना नहीं होगा, मृग का छोना, छोना कहते हैं छाल को, ठीक है ना। मृग का छोना है, ठीक है ना। हाँ भाई, मृग का छोना, छोना किसे कहते हैं साहब, छाल को कह देते हैं, ठीक है ना। मृग का के लिए छोना नहीं है, हाँ भाई, ठीक है ना। आगे बताओ, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, सौरभ में सकरे, हाँ ऐप डाउनलोड है ना, उसमें जाना, उसमें देखो कई बच्चे उनको इसलिए नहीं मिलता हूं मैं, क्योंकि तुमने ना कुछ और सेलेक्ट कर रखा, तुम उसमें ना राजस्थान एग्जाम सेलेक्ट करना। अब क्या करना, राजस्थान एग्जाम सेलेक्ट करना, तो उसमें एक बढ़िया सबसे मलूक सी फोटो मेरी आ रही होगी, हिंदी भाई गोपाल सर कह के, ठीक है ना। भाई मलूक तो और भी सारे में ऐसी मजाक आता है, ठीक है ना भाई, तुम जाल चले जाइयो, ठीक है ना। हाँ भाई, ठीक है, बताओ जल्दी से क्या होगा। ठीक है ना, राजस्थान सेलेक्ट करना, तो उसमें लिखा होगा हिंदी बाई गोपाल सर, वहां जाना तुम, ठीक है ना, हिंदी बाई गोपाल सर। बताओ जल्दी से क्या होगा सर, ठीक है।
ठीक है, बताओ जल्दी से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास है। ठीक है ना, ठीक है ना। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अरे अव्ययी भाव समास जिसके अंतर्गत पहला पद या तो उपसर्ग मिलेगा या तुम्हें अव्यय मिलेगा, या फिर एक बात और है, पुनरावृत्ति वाले शब्द, यानी कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही होगी। जैसे देखो दिनों दिन में, ठीक है ना, यथाक्रम में ये अव्यय लगा हुआ है, हर रोज में उपसर्ग लगा हुआ है, मन से माना हुआ, मन से माना हुआ किसकी तरह विग्रह हो रहा है? करण तत्पुरुष की तरह विग्रह हो रहा है सर। ठीक है ना, करण तत्पुरुष की तरह विग्रह हो रहा है। निकिता कुमारी झा, नमस्कार जी, नमस्कार बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीलोत्पल शब्द में समास बताइए। ठीक है ना, अरे ये कह रहे नहीं है, पूछा है सर, अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है तो इसी पे तो लगाया है, कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण है ये कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण है। ठीक है, ये कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण है। दिनों दिन पुनरावृत्ति वाला शब्द है, याद करो, लिखवाया है तुमको, पुनरावृत्ति वाले शब्द अव्ययी भाव, उपसर्ग और अव्यय वाले, हर रोज, यथाक्रम, ये अव्ययी भाव समास। ठीक है, हाँ भाई बताओ जल्दी से क्या हुआ। हाँ भाई, ठीक है ना, हाँ छोना बच्चे को भी कहते हैं, छाल को भी कहते हैं साहब समीरा। हाँ भाई, ठीक है ना, ठीक है ना, बताओ जल्दी से क्या होगा। नम्रता झा, गुड इवनिंग सर। ठीक है, नीलोत्पल, नीलोत्पल कमल की विशेषता बताई जा रही है, कैसा है वो? नीला है। ठीक है ना, नीला है। ठीक है, आगे आ जाओ सर। अगला क्वेश्चन देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत चुनिए। जैसे क्रय किया गया हो वो क्रीत है, ठीक है ना, और जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसे क्षिप्रस्थ कहते हैं सब। ठीक है ना, जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता है छद्मी, सुंदर और लंबे वाले बालों वाली स्त्री। ठीक है ना, इरादे कह रहे हो साहब, मेरे तो कांटे लग रहे हैं। कांटे पते कौन के लगे रहे हैं? झाऊ मुंह से एक लगे रहे हैं, और अब तो वो पक्की लग रही है कि हाँ लगी रहे। मैंने भाई जब राधे गुर्जर पढ़ने आया, मैंने जब पहला ही कमेंट देखा तो यार बस मुंह बना के भेजे अपने, राम 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 फाम राम कोई नहीं, फिर मुझे पता ही कि दूसरा कमेंट ही आ रहा होगा, तो भाई जाओ मुंह से पहले राम राम करे करें हाथ के। हाँ भाई बताओ, वाक्यांश के लिए एक शब्द में असंगत अर्थ कौन सा वो बताना है। जिसे क्रय कर लिया गया उसे क्रीत बोलेंगे। ठीक है ना, जिसका हाथ बहुत तेज चलता है क्षिप्रस्थ बोला जाता है। ठीक है ना, और जो कृत्रिम वेश धारण करता है उसे छद्मी कहते हैं, और सुंदर और लंबे बालों वाली जो स्त्री होती है उसको विकेशनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंशिका श्रीवास्तव। ठीक है ना, क्या बोला जाता है उसको? ठीक है, तो जो क्रय कर लिया गया उसे क्रीत बोलते हैं साहब, बिल्कुल सर। ठीक है ना, हाँ भाई, और जिसका हाथ बहुत तेज चलता है क्षिप्रस्थ है, जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता है छद्मी है, सुंदर और लंबे वाली जो स्त्री है ना उसे विकेशनी नहीं बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसे? केसी शब्द बोला जाता है। केसी, डी इसके अंतर्गत आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी होगा साहब, केशी बोला जाता है। जिसका हाथ बहुत शीघ्रता से चलता है उसको क्षिप्रस्थ बोला जाता है सर। मैया सो करी मैंने तो राम राम भाई, राम राम। ऐसे रोब है मत भाई। अशुद्ध वर्तनी किसकी? अंतर्गत की, आकर्षण की है, गवर्नर की और भौगोलिक की है। बताओ जल्दी से। ठीक है ना, ठीक है, बताओ जल्दी से क्या होगा। हाँ भाई जल्दी बताइए क्या होगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? राम राम भाई, राम राम, राधे राम राम। बताओ अशुद्ध गलत कौन सा लिखा हुआ है? वाशु राजपूत, मनोज वर्मा, तुमा मालवीय। हाँ भाई बताओ जल्दी से क्या पूछा गया है। ठीक है ना, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ध्यान रखो, देखो इनमें अगर गौर करो, रे आधा है सब में, यहां तक आधा है रे सब में, तो जहां रे तुम्हारा आधा होता है, ठीक है ना, जहां रे आधा होता है वो जिन दो वर्णों के बीच में बोला जा रहा है उसके एंड वाले वर्ण पे लिखा जाता है वो। जैसे अंतर्गत, आकर्षण से के ऊपर लिखा है, गवर्नर यहां वे और ने के बीच में बोला जा रहा है तो रे पे होना चाहिए था, सॉरी ने पे होना चाहिए था, गवर्नर। ठीक है ना, गवर्नर, सी इसके अंतर्गत आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान दो, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति कहावत नहीं है?
कौन सी पंक्ति कहावत नहीं है? मुहावरे और लोकोक्ति से मैंने कहा था एक प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कभी कभी, एक ही टाइप है ये, मैंने वहां भी बताया था जो मुहावरे लोकोक्ति कराए थे सर, ठीक है ना। हाँ भाई बताओ कौन सी पंक्ति कहावत नहीं है? तो मतलब कहावत नहीं है, लोकोक्ति नहीं है, इसका मतलब जो मुहावरा है वो बताना है, ठीक है ना। राधे गुर्जर कह रहे हैं सब पार्टी देंगे बढ़िया, सब जयपुर तो अब आना ही नहीं हो रहा कई सालों से, हमारी बड़ी इच्छा, बता देंगे सर जब आएंगे जरूर, है ना। हाँ भाई कौन सी पंक्ति कहावत नहीं है बताओ? अंधा बगला कीचड़ खाए, ठीक है ना, और चींटी के घर नित मातम, गाय को अपने सींग भारी नहीं लगते, और चांदी के जूते मारना, कौन सा नहीं है सर? लोकोक्ति कौन सा नहीं है? ठीक है ना, लोकोक्ति कौन सा नहीं है? ठीक है ना, तो लोकोक्ति के लिए एक ही बताया पहचान करने के लिए, जब लोकोक्ति और कहावत ढूंढनी हो कि नहीं है तो आपको देखो पूरा वाक्य कौन सा लिखा हुआ है। अंधा बगला कीचड़ खाए, तुम किसी को कहानी बता रहे हो तो तुमने एक पूरा लाइन बोली है, पूरा वाक्य बोला है, ठीक है ना। अंधा बगला जो होता है ना बेटा वो कीचड़ खाता है, ठीक है ना, यानी कि जिस व्यक्ति को अपने गुणों का नहीं पता होता है ना तो वो उसके विपरीत व्यवहार करता है। चींटी के घर नित मातम होता है, पूरी बात लिख दी तुमने, चींटी के घर नित मातम, यानी कि जो व्यक्ति गरीब होते हैं या जो कैसे होते हैं दबे कुचले होते हैं, उनके जीवन में नित कोई ना कोई समस्या आती रहती है। गाय को अपने सींग भारी नहीं लगते, यानी कि लोगों को अपने लोगों की जिम्मेदारी जो होती है वो क्या नहीं लगती है, बड़ी नहीं लगती है। चांदी के जूते मारना, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मुहावरा लिखा हुआ है। मनोज वर्मा, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। अभी खाएंगे बस थोड़ी बहुत देर बाद। किस शब्द का अर्थ सही नहीं है ये पूछा गया है, गलत किसका अर्थ लिखा हुआ है? ठीक है ना, किस शब्द का अर्थ सही नहीं लिखा हुआ है? विभू का मतलब आत्मा, अर्जुन का मतलब कौनते, दामिनी का मतलब रात्रि, और क्या लिखा हुआ है? अध्यापक का मतलब अवबोधक, ठीक है ना। हाँ भाई ठीक है ना, दामिनी ऐसे, ठीक है ना। बताओ जल्दी से किसका अर्थ गलत लिखा हुआ है? हाँ जी बताइए जल्दी से, क्या पूछा गया है बेटा आपसे? कौन सा अर्थ सही नहीं है, ठीक है ना, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। ठीक है, कौन सा अर्थ सही नहीं है? तो विभु आत्मा को कहा जाता है, अर्जुन कौनते को कहा जाता है, अध्यापक अवबोधक अवबोध कराने वाला सही तो लिखा हुआ है। दामिनी किसे कहा जाता है? बिजली को कहा जाता है, बरसात ही होती है जब जो बिजली पड़ती है ना उसको कहा जाता है, ठीक है ना। कंचन गेट और जय माता दी बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, बाछे खिलना के आज से क्या होगा? मोहन को देखकर उन सबकी बाछें खिल गईं, यानी कि क्या होगा सर? ठीक है ना, फसल में फलियां लगना, अत्यंत प्रसन्न होना, काम पूरा होना, खिलखिलाकर हंसना, ठीक है ना, बाछें खिलना, ठीक है ना। क्या होगा सर बताइए जल्दी से? बाँछें खिलना, इसका आज से क्या होगा? ठीक है ना, तो बाँछें खिलने का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, अत्यंत प्रसन्न होना, ठीक है ना, अत्यंत प्रसन्न होना। आगे आ जाइए सर। बालू से तेल निकालने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत साधन संपन्न होना, असंभव कार्य करना, पूर्णतः स्वस्थ होना, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु। क्या हो जाएगा? शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, ठीक है ना। बताओ जल्दी से, बालू से तेल निकलना क्या होगा? ठीक है ना, बालू से तेल निकालना क्या होता है? बहुत साधन संपन्न होना, ठीक है ना, असंभव कार्य करना, पूर्ण स्वस्थ होना, ठीक है, और शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु। बिल्कुल, बहुत अच्छे सर, बहुत बढ़िया। किसे कहते हैं? बिल्कुल पक्का है साहब, असंभव कार्य करना है, ठीक है ना। नानी कुंवारी मर गई और नमासे के नौ ब्याह, ठीक है ना। नानी की तो कुंवारी मर गई और नमासे के नौ ब्याह। अधिक जानने वाले को उपदेश देने वाला, व्यर्थ सेखी बगाड़ने वाला, दूसरों की संपत्ति से लाभ उठाने वाला, और एक अपराध करे और दूसरा दंड भुगते है। क्या हो जाएगा बताओ? नानी कुंवारी मर गई और नमासे के नौ ब्याह। पहले शाब्दिक अर्थ निकालो है, शाब्दिक अर्थ निकालो है। कोई आदमी है, ठीक है ना, और तुम्हारे आके से की बगाड़ रहा है कि देखो हमारे ये पैसा है वो पैसा है, जब कह रहे तुम समझा रहे हो कि बेटा नानी तो तुम्हारी कुंवारी मर गई, ठीक है ना, और नमासे के नौ ब्याह, यानी कि जो व्यर्थ से की बगाड़ता है। अब इसमें पहला उपसर्ग क्यों दिया गया है? पहला जो उपसर्ग क्यों जो पहला दिया गया है ना, वो लाइन क्यों रखी गई है? क्योंकि ये नानी वाली लोकोक्ति से मैच करता है।
अधिक जानने वाले को उपदेश देने वाला। तो इसका ना एक लोकोक्ति मिलती है, उसको भी लिख लो। नानी के आगे ननिहाल का बखान, नानी के आगे ननिहाल का बखान, नानी के आगे ननिहाल का बखान, ये है, ये इस वजह से लिखी है इसने आगे, तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना। हाँ भाई, ये बात तो सही है अगर तुम्हारी, नानी मर गई तो नमा से कहां आए। अशुद्ध शब्द का चयन करिए सर। मनोज वर्मा, राधे राधे बेटा, ठीक है ना। बताइए अशुद्ध शब्द जो कौन सा लिखा हुआ है उसका चयन करना है। हाँ भाई, अशुद्ध शब्द का चयन करना है, कौन सा लिखा हुआ है। प्रदीप सिंह, हाँ भाई, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। देखो ये मैंने तुमको लिखवाया था, याद करो, संधि के अंतर्गत कि नी और दू उपसर्ग के पश्चात यदि तुम्हें रे मिलेगा ना, तो इस विसर्ग का तो करोगे लोप और इसको मात्रा कर दोगे बड़ी, इसकी मात्रा कर दोगे बड़ी, ठीक है ना। तो निरोग नहीं बनेगा, क्या बनेगा, निरोगी शब्द बनेगा, निरोगी, ठीक है ना, निरोगी। ये सही लिखा हुआ है और सब ठीक है। जो जड़मती कह रहे हैं ना, जड़मती बी दे रहे हैं कुछ बच्चे ना, तो जड़मती सही है। जड़मती कहते हैं जो बुद्धि कैसी है, मूर्ख बुद्धि है, जो व्यक्ति बच्चा मूर्ख है उसके लिए उपयोग में लिया गया है ये शब्द। आगे आ जाओ। अनेकार्थी शब्द गुरु से संबद्ध नहीं है, ये क्या होता है सर। हाँ, जड़मती हो तो सुजान, ठीक है ना। हाँ भाई, ठीक है, हाँ जी, ठीक है ना। बताओ जल्दी से क्या होगा। हाँ भाई, बताओ जल्दी से क्या होगा, ठीक है। अनेकार्थी शब्द गुरु, यानी कि एक शब्द क्या करता है, अलग अलग अर्थ देता है। एक शब्द क्या देता है, अलग अलग अर्थ देता है। तो इसमें जो अलग अलग अर्थ देता है, तो इसमें जो अशुद्ध लिखा हुआ है उसका अर्थ जो नहीं है वो बताना है। तो गुरु का अर्थ कौन सा नहीं है, ठीक है ना। गुरु किसे नहीं कहते ये आपको बताना है साहब, ठीक है ना। तो देखिए सर, गुरु किसे नहीं कहते हैं, ठीक है ना। हाँ भाई, किसे नहीं कहा जाएगा, पृथ्वी को नहीं कहा जाएगा, बड़े को नहीं कहा जाएगा, भारी को नहीं कहा जाएगा, श्रद्धेय को नहीं कहा जाएगा, किसे नहीं कहा जाता, पृथ्वी के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है। आगे आ जाओ। हाँ भाई, किस विकल्प में कोई भी शब्द अनेकार्थ शब्द अर्क का अवबोधक नहीं है। कोई भी शब्द क्या है, अर्क का अर्थबोधक नहीं है। किस विकल्प में, मतलब कोई भी अर्क का अर्थ नहीं देता है, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है साहब, परेशान हो गए आप। बोइस है, बोइस क्या होता है साहब, अपराजिता, बोइस क्या होता है साहब, नंद किशोर, गुड इवनिंग। हाँ भाई, ठीक है ना। वो इसलिए कि है ना, अभी आपकी मैराथन से जस्ट पहले मैंने एक और मैराथन ली है, ठीक है ना, एसएससी के लिए, जीडी का जो एग्जाम है। बहुत बढ़िया सब, सालू सोन का, ठीक है ना। बताइए किस विकल्प में कोई भी शब्द जो है वो अर्क का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। अर्क का क्या नहीं है, अर्थबोधक नहीं है, जो नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो, ठीक है ना, अर्क, अर्क बेटा, अर्क देखिए मदार सूर्य के लिए उपयोग किया जाता है, प्रकाश किरणों के लिए, स्फटिक के लिए किया जाता है, अग्नि के लिए, इंद्र के लिए, कामदेव और घी के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है, अर्क के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, मतलब अर्क का, ठीक है ना, इनका अर्थ नहीं देता है। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। वह व्यक्ति जिसे थोड़ा ज्ञान हो, अल्पज्ञ है, गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला अंतेवासी है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि उपत्यका है, और छोटे बच्चों को सुलाने के लिए गाए जाने वाला गीत। मनीषा छिल्लर, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद, ठीक है ना। लोरी क्या होगा, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक है ना आपके, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो उससे लिया गया है। ठीक है, बताओ जल्दी से।
तो वह व्यक्ति जिसे थोड़ा ज्ञान हो, अल्पज्ञ, बिल्कुल ठीक है। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला अंतेवासी है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि उपत्यका नहीं होती है, पर्वत के समतल ऊपर की समतल भूमि होती है अधीत्यका। क्या होती है? अधीत्यका। जो नीचे समतल भूमि होती है ना, उसे कहा जाता है उपत्यका, ठीक है ना। छोटे बच्चों को सुलाने के लिए गाए जाने वाला गीत लोरी, बिल्कुल ये ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्वाला से संबंध किसका नहीं है साहब? ज्वाला शब्द दिया गया है और ज्वाला का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है सर? ज्वाला, अग्नि की ज्वाला निकलती है ना, उसके लिए बताया कौन सा शब्द नहीं है इसमें, कौन सा शब्द समान अर्थ सा नहीं लग रहा है ज्वाला के। हाँ भाई, ज्वाला से संबंध कौन सा नहीं है? अग्नि से का नहीं है, लौ नहीं है, ज्वाला नहीं है और लपट नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? ठीक है ना। हाँ भाई, कौन सा नहीं है? बिल्कुल। तो देखो, ज्वाला, अग्नि, शिखा, लौ ठीक है, लपट ठीक है, जाला, जाला नहीं होता। मकड़ी का जाला वो ज्वाले से कैसे होगा अर्थ, है ना, ये नहीं है। निम्नलिखित समस्त पदों एवं विग्रहों में से कौन सा युग्म असंगत है? ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखे हुए हैं आपके? सामासिक पद लिखे हुए हैं, उनके सामने उनके विग्रह लिखे हुए हैं। तो कौन सा गलत है ये आपको बताना है, ठीक है ना। आमरण, मरने तक, आ समुद्र, समुद्र के आसपास, बाकायदा, कायदे के अनुसार, और यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। बताओ। हाँ, प्रिया सोनकर, ऐसे याद कर लो साहब। जाला मकड़ी लगाती है, आग नहीं। सुनीता श्योरान, राम राम बेटा, राम राम। ठीक है, बताओ जल्दी से क्या होगा, ठीक है ना। कौन सा इसमें से गलत लग रहा है? तो देखो बेटा, आमरण, आ उपसर्ग जो है ना, वो तो तक का अर्थ दिखता है, मरने तक। आ समुद्र नहीं होगा, ठीक है ना। समुद्र के आसपास, समुद्र के आसपास, तो इसके लिए उप लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। उप, उप का अर्थ होता है, उप का मतलब होता है सांप, मतलब वो समीप। तो यही गलत लिखा हुआ है। बाकायदा, तुम बाकायदा वहां जाओ, कायदे के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ये सभी विग्रह ठीक है। यथाशक्ति, ठीक है ना। कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द पंख से संबंधित नहीं है? किससे नहीं है? पंख से संबंध जिस नहीं है, जिसका अर्थ दलदल, कीचड़, पंचक और पाप, ठीक है ना। पंख जिसका अर्थ नहीं देता है सर, ठीक है ना। हाँ भाई, बताओ जल्दी से क्या होगा, ठीक है, क्या होगा? कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द पंख से संबंधित नहीं है? रानी प्रजापति, राधे राधे बेटा, ठीक है ना। बताओ जल्दी से क्या होगा? सम्राट राज बाबू, हाँ भाई, बताओ जल्दी से। कौन सा शब्द पंख किससे संबंधित नहीं है? पंख का अर्थ नहीं आता है। तो ध्यान देना सर, ध्यान देना। देखो, पंख दलदल को कहते हैं, कीचड़ को कहते हैं। एक शब्द और सीखो यहां से, ऐसे कनेक्ट करो चीजों को, एक शब्द और सीखो। इसी वजह से कमल को पता है क्या बोलते हैं हम? पंकज भी बोलते हैं कमल को। पंख का मतलब कीचड़ है और जय का मतलब है जन्म लेने वाला। तो पंकज इसलिए हम किसे कहते हैं? कमल को भी कह देते हैं, है ना। तो दलदल भी है, कीचड़ भी है, पाप भी कहते हैं बेटा, पंचक नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। पंचक के लिए उपयोग नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। अग का मतलब होता है, ये अनेकार्थक है। अग का मतलब पाप होता है, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूं, ये अनेकार्थक है। पंख जो है ना, एक शब्द जब अलग अलग अर्थों के लिए उपयोग में लिया जाता है उसको बोलते हैं। तो पंख, दलदल भी अलग चीज है, कीचड़ भी अलग चीज है। तो दलदल को भी कहते हैं, कीचड़ को भी कहते हैं और पाप को भी कहते हैं। पंचक के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। हाँ भाई, पंचक मतलब पांच के समूह को बोला जाता है। हंस शब्द का अर्थबोधक नहीं है, ये बेटा अनेकार्थी से है। अनेकार्थी क्या होता है समझो थोड़ा सा, इसका आंसर देने से पहले समझो इस बात को। अनेकार्थी क्या होता है? देखो, जैसे तुमने एक शब्द से सुना है खग, तुम खग का मतलब कहते हो पक्षी, ठीक है ना, पक्षी। पर असलियत में खग का मतलब पक्षी नहीं है। ख का मतलब है, यहां पर सुनो, आकाश। ख का मतलब है आकाश और ग का मतलब है गमन करने वाला। ग का मतलब क्या है यहां पर? गमन करने वाला। गौर से सुनो इसको, गय का मतलब है गमन करने वाला। यानी कि खग का अर्थ तो क्या होता है? आकाश में गमन करने वाला। अब पक्षी आकाश में गमन करता है, इसलिए इसको भी खग कह देते हैं। अगर मैं इसके अनेकार्थी की बात करूं तो खग तो तीर को भी कहते हैं क्योंकि ये भी तो आकाश में गमन करता है। देवता को भी कहते हैं क्योंकि ये भी तो आकाश में गमन करता है। राक्षस भी आकाश में गमन करते हैं, ठीक है ना। सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, ये सभी क्या है? ये आकाश में गमन कर रहे हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? खग कहलाते हैं। पक्षी भी आकाश में गमन करते हैं, इसलिए कह देते हैं। तो ये होता है अनेकार्थी। एक शब्द अलग अलग अर्थ में उपयोग में लिया जाए
ठीक है ना, उसको। तो यहां पर जो हंस है ना, उस आत्मा को भी कहते हैं, पक्षी को भी कहते हैं, सूर्य को। हिंसा के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। किसके लिए? हिंसा के लिए। ठीक है, ये अनेकार्थक शब्द का जो वो है, समझ में आया आपको क्या कह रहा हूं? अनेकार्थक का मतलब क्या है, ये समझ में आया तुम्हें? बताओ एक बार। हाँ भाई, ये समझ में आया। विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, इसकी व्यंजक पंक्ति क्या है, मतलब जो इसका अर्थ देती है? मनोज वर्मा। हाँ भाई बताओ जल्दी से। अभिषेक कुमार, जय गोरखनाथ की बेटा, बताओ। ठीक है ना, बताओ जल्दी से। दिल्ली पुलिस की स्टार्ट है बेटा, दिल्ली पुलिस में हिंदी तो आपकी आती नहीं है, वैसे स्टार्ट है। ठीक है ना, बताओ। बिल्कुल, ये तो तुमने खूब पढ़ा है। ठीक है ना, यशपाल गेंगवार, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। डूबते को के किनारे का सहारा। ठीक है ना, हाँ भाई ठीक है। सारंग का अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा है इसमें से? सारंग, ये बहुत बार पूछा गया, सारंग का याद कर लेना, सारंग का याद कर लेना, बहुत बार पूछा गया ये किसी ना किसी रूप में। ठीक है ना, सारंग। हाँ भाई ठीक है ना, सारंग। तो सारंग देखिए यहाँ पे असत्य को नहीं कहते हैं। कोयल, चंद्रमा, भौरा, हाथी, ये सभी लिखे हुए हैं। या चाबुक को नहीं कहा जाता है। ठीक है ना, चूने को नहीं कहा जाता है। ये सभी आपके क्या है? 20 के अंतर्गत आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, किस में सही संधि विच्छेद का उदाहरण है? सही संधि विच्छेद का उदाहरण है वो आपको बताना है, किसके अंतर्गत सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। ठीक है ना, तो आपको ये पीडीएफ में दूंगा। पीडीएफ भी बिल्कुल, वो तुम हर बार कहते हो सर आंसर टिक करी हुई नहीं देते हो, तो अब की बार आंसर टिक जो हो रहे हैं, जो मैं सब कुछ लिख रहा हूं, ठीक है ना, वो सब इसके अंतर्गत मिलेगा, वो सब इसके अंतर्गत मिलेगा। ठीक है ना, हाँ भाई। ये कह रहे हैं बेटा विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, इसकी व्यंजक पंक्ति। समझ में नहीं आया? ये इसके लिए कुछ नहीं है, मुहावरे लोकोक्ति वाला टॉपिक पढ़ा है ना, तो पहले तो तुमसे पूछता था लोकोक्ति लिख करके अर्थ दे दिया। यहां पर तुमको क्या पूछा? पहले अर्थ दे दिया है, तो उसके लिए मुहावरा बताना था तुम्हें। तो विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी, यानी कि डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका मतलब क्या निकलेगा कि भाई थोड़े समय के लिए खुशी फिर बाद में दुख। ठीक है ना, चुपड़ी और दो बढ़िया चीज और अधिक मात्रा में। ठीक है ना, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब क्या होता है? दोहरा लाभ होता है। समझ रहे हो ना इस बात को? तो ऐसे ही डूबते को तिनके का सहारे का अर्थ है, ये अर्थ का विलोम यहां पर दिया गया है। ठीक है, हाँ भाई। जी का नाम भूल गया मैं, किस बच्चे ने पूछा था, किस में सही संधि विच्छेद का उदाहरण है? तो बेटा देखो, ए तो नहीं दे रहा है इसमें, कोई गौर करो। स्वर के बाद छह दिख रहा है, तो बीच में छह का आगम होना चाहिए था, अनुच्छिन्न। अनुच्छिन्न शब्द बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था? अनुच्छिन्न शब्द बनना चाहिए था, तो ये गलत है। ठीक है ना, यशय धन काय, यशो काय बनेगा क्या सर? बिल्कुल नहीं बनेगा। याद करो, विसर्ग के पश्चात कै या पे दिखाई दे तो विसर्ग जो का त्यों रहता है, तो ये शब्द बनेगा यशय काय। और जिन बच्चों को याद नहीं आ रहे हैं वो नियम खोल खोल के देख लें, ये लिखवाया है अपवाद में। ठीक है ना, स्वेधन ईरणी, ये वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है ना, ये ठीक लिखा हुआ है, अपवाद से बनता है पर ठीक लिखा हुआ है। चतुधन श्लोकी, विसर्ग के बाद अगर से दिखाई देगा तो 2 से आएंगे यहां पर। चतुश्लोकी से ही होगा विसर्ग को। याद करो, सत्व विसर्ग संधि में लिखवाया है। और जिन बच्चों की संधि अभी नहीं हुई है, जिन बैचेज में अभी संधि नहीं हुई है, वो ध्यान कर लें, ऐसे पूछे जाते हैं, वहां पे समझने में आसानी होगी। ठीक है, वो दिक्कत। हाँ भाई, अभिज्ञ और अभिज्ञ लिखा हुआ है, अभिज्ञ और अभिज्ञ लिखा हुआ है। ठीक है भाई, अभिज्ञ है और अभिज्ञ है। शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या होगा? ज्ञानी निपुण, अनजान जानकार है, जानकार अज्ञानी है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है? ना समझ और कुशल लिखा हुआ है। पीडीएफ कहां पर मिलेगी सर? स्वैरणी में नहीं बेटा, वृद्धि संधि है, ये अपवाद से बना हुआ है। जिनके अभी संधि नहीं हुई है वो दिक्कत मतलब मैं लिखवाऊंगा इन सभी को। ठीक है ना, हाँ जी। पीडीएफ कहां मिलेगी? अड्डा 247 की मोबाइल लिंक डाउनलोड है क्या सबकी? नहीं है, पहले वो डाउनलोड करो। जिनकी है
और जिनकी नहीं है वो डाउनलोड करने के पश्चात जिनका काम क्या है, उसमें राजस्थान सेलेक्ट करना, फिर उसमें एक कम्युनिटी लिखी होगी, देखो ये तीसरा नंबर और ध्यान रखना, कम्युनिटी। कम्युनिटी में ढूंढोगे ना तो कम्युनिटी में हिंदी वाई गोपाल सर लिख रहा होगा, हिंदी वाई गोपाल सर, वहां पर डल जाएगी कल सुबह, ठीक है ना, ध्यान रखना, वहां पर डल जाएगी कल सुबह। चलो, अभिज्ञ और अभिज्ञ का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। हाँ भाई, राख की राज करिए, अपवाद नहीं बताए हैं, ठीक है ना। जिनकी संधि मैंने पूरी करा दी है ना उनको बता दी है, जिन बैचेज में नहीं कराई है उनमें अभी संधि बची हुई है थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है ना, घबराओ मत। अभिज्ञ और अभिज्ञ का मतलब क्या है, तो अभिज्ञ कहते हैं जो किसी चीज का जानकार है, ये वाला, ठीक है, और अभिज्ञ का मतलब होता है अज्ञानी, ये सही है, क्या होता है, अज्ञानी, ध्यान रखना, ठीक है ना, अभिज्ञ। और जो बच्चे इसमें बी कर रहे हैं ना, अनभिज्ञ का मतलब होता है अनजान। किसका मतलब होता है, अनभिज्ञ का मतलब होता है अनजान। हाँ भाई, स्वर संधि के भेदों का सही उल्लेख है, अब देखो, ठीक है ना, ठीक है, अरे माथा दर्द कर रखा है, ठीक है ना, माथा दर्द कर रखा है, छोड़ दो। हाँ अब ये, ठीक है ना, अब 1.5-2 घंटे चलेगी, अभी कितने बज रहे हैं, चलो अभी 15 मिनट तो कम से कम चलाएंगे साहब। हाँ भाई, बताओ जल्दी से, अब ये तो नाम तो याद होंगे, नाम तो याद होंगे, तो बेटा देखो, या नाम तो याद होंगे, पहले अगर नाम भी याद नहीं है तो थोड़ा सा भी याद है तो तोलोगे सतोलोगे तो भी हो जाएगा। अरे स्वर संधि के 4 वेद, 3 वेद तो कभी नहीं लिखे हमने, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये तो स्वर ही लिखा हुआ है, ये भी 4 ही भेद हो गए एक तरीके से। यहाँ पे भी 4 लिखे हुए हैं, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, और अपने क्रम में और लिखे हुए हैं, ये आंसर है बिल्कुल, क्या है, बहुत अच्छे, इसमें तो किसी ने गलती नहीं। जो तुम कई बार कहते हो ना कि सर गलत हो गया हमसे, सॉरी, इस पे किसी ने गलत कराओ तो वो मुर्गा बन जाए, ठीक है ना, इस पे किसी ने गलत कराओ तो वो मुर्गा बन जाए, इस पे तो नहीं किया किसी ने गलत। कौन सा संधि शब्द गलत है बताओ, हाँ भाई, कौन सा संधि शब्द इसके अंतर्गत गलत लिखा हुआ है। नंद किशोर, उत्तराखंड की भूमि को भी प्रणाम बेटा, गुड इवनिंग, बताओ जल्दी से कौन सा संधि शब्द गलत है, ठीक है ना, कौन सा संधि शब्द जो यहां पर है वो गलत लिखा हुआ है वो बताना है, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सत धर्म, धर्म सही है, सत धन शिव, देखो कई बच्चों की तो कल ये 6 बारी संधि चल रही थी, याद हो तो याद करो, क्या लिखा हुआ है, सत धन शिव है, तय के बाद से दिखेगा ना तो तय को कर देना च, और से को क्या कर देना छ, सच्छिव शब्द बनेगा, बिल्कुल ठीक है। पितृधन उपदेश, री को क्या बनेगा, रे बनेगा, पितृपदेश, ये भी ठीक है। राम धन ईश नहीं होता है, क्या होता है, रमा धन ईश, रमा के जो ईश है स्वामी है, आ और ई मिलकर के क्या हुआ, ए हुआ है, और संधि का नाम है बेटा गुण स्वर संधि, क्या है, गुण स्वर संधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सरोज का पर्यायवाची कौन सा होगा, सरोज का पर्यायवाची कौन सा होगा, सरोज। अब जिसको याद भी नहीं है तोलेगा सतोलेगा निकल आएगा, जिसको याद भी नहीं है ना, अगर वो भी तोलेगा सतोलेगा तो वो निकाल लेगा। हाँ भाई, क्लास अपने अंतिम चरणों में, अपने अंतिम समय में चल रही है, तो जिन भी बच्चों ने अभी तक एक बार क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक लगा करके प्रेजेंट लगाओ जल्दी, और एक बार शेयर कर दो, ठीक है, जल्दी से। हाँ भाई बताओ जल्दी से, सरोज किसे कहते हैं, स्वरोज किसे कहते हैं, बिल्कुल, सर का मतलब होता है तालाब, और जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला, तो तालाब में जन्म कौन लेता है, कमल लेता है, कमल को कह देते हैं, ठीक है ना। आगे आ जाओ, इनमें से कौन सा विलोम युग्म गलत है, यानी कि 3 तो सही लिखे हुए हैं, गलत वाला बताना है। हाँ भाई, कौन सा विलोम युग्म गलत लिखा हुआ है वो बताना है सर। हाँ भाई बहुत अच्छे डेनी, हाँ भाई बताओ जल्दी से क्या होगा, कौन सा विलोम युग्म गलत है। वाह सुमन चौधरी वाह,
मनोज वर्मा, बताओ सर क्या होगा। ठीक है ना, तो स्वतंत्र जो अपने अधीन है और परतंत्र जो दूसरे के अधीन है, संपन्न का विपन्न, ठीक है, कीर्ति का अपकीर्ति, ठीक है, ठीक है ना, शिष्ट का विशिष्ट मतलब हो गया विशेष रूप से शिष्ट जो है, तो एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये समानार्थी है। इसका विलोम शब्द होगा अशिष्ट। क्या होगा? अशिष्ट होगा। शिष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? अशिष्ट होता है। क्या होता है बेटा? अशिष्ट होता है शब्द। ठीक है ना, ये सही है बेटा। स्वतंत्र का मतलब होता है जो अपने अधीन है, और परतंत्र जो किसी दूसरे के अधीन है। ठीक है ना। हाँ भाई, कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है, इसके लिए लोकोक्ति अभी आया था ना, कई बार एक बच्चा कह रहा था सर मुझे समझ नहीं आया, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। अरे वही संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति। संदीप खंडेलवाल, नमस्कार बेटा, नमस्कार। ठीक है ना, सब उसी के अंतर्गत है। ठीक है ना, उसी के अंतर्गत है, लेकिन उनको पूछेगा अलग तरीके से, कोई अलग से थोड़ी दे देगा। अभिषेक कुमार बेटा, गोरखपुर की भूमि को भी प्रणाम। समझ गए ना? हाँ भाई, तो कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है, तो ये वही टाइप है कि ये दे करके अर्थ में दे दिया है सब। बताओ सर। हाँ भाई, ठीक है ना, क्या होगा? तो बिल्कुल, काबुल में क्या गधे नहीं होते? ठीक है ना। हाँ भाई, कढ़ाई में गिरा, चूल्हे में पड़ा। ठीक है ना, एक समस्या के साथ दूसरी समस्या। दान की बचिया के दांत नहीं गिने जाते, जो चीज फ्री में मिल रही होती है उसमें नुक्स नहीं निकाले जाते हैं। कर्म से बलिया पकाई खीर हो गई दलिया, यानी कि भाग्य का साथ न देना। ठीक है, भाग्य का साथ न देना। आगे आ जाओ सर। हाँ भाई, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है बताओ? अनिष्ट का अभीष्ट है, उर्वर का अनुर्वर है, और जय का पराजय, और निर्जर का क्या है? अजर है साहब। हाँ भाई, और ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हॉस्टल वार्डन की कर रहे हैं चाहे अटेंडेंट, यानी कि हिंदी विषय जिसके अंतर्गत भी आ रहा है, सभी के लिए आपकी हिंदी की जो क्लास है, क्योंकि हिंदी का सिलेबस आपका सेम है। अब मैं टीचर्स वाली जो ईएमआरएस की भर्तियां उनकी छोड़ करके बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, चाहे आपकी ये अटेंडेंट वाली है, चाहे ये है, इन सभी में आपका जिनमें हिंदी आ रहा है, ठीक है ना, उसके लिए सेम पैटर्न है। तो उनके लिए आपकी क्लास चलती है रोज 3:30 बजे। कितने बजे? 3:30 बजे। कब कब? मंडे टू सैटरडे। ठीक है, बताओ कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है इसके अंतर्गत? ठीक है ना, कौन सा विलोम युग्म? तो देखो बेटा, अनिष्ट का मतलब होता है अशुभ को भी कहते हैं, और इष्ट का मतलब होता है इच्छा। इष्ट है ये, इष्ट नहीं है। तो जिसकी किसी चीज की, ठीक है ना, अनिष्ट इच्छा नहीं हो, और अभीष्ट का मतलब होता है चाहा हुआ। किसे कहते हैं? चाहा हुआ। तो ये विलोम हो गए, एक तो इच्छा नहीं है और एक कह रहे हैं हम इच्छा है, तो ये विलोम हो गए। उर्वर का अनुर्वर, ठीक है, जय का मतलब जीतना, पराजय का मतलब हारना। देखो निर्जर, ये जर में निरुपसर्ग लगा हुआ है, निर का मतलब भी वही होता है, यानी कि जो जर नहीं है, और अजर यानी कि जो बूढ़ा ना हो। निर्जर का मतलब भी जो बूढ़ा ना हो, ये दोनों एक ही अर्थ दे रहे हैं। ठीक है ना, जो बूढ़ा ना हो, ये दोनों एक ही अर्थ दे रहे हैं, तो ये समानार्थी है, पर विलोम नहीं है। ये निर्जर और अजर दोनों का एक ही अर्थ है, जो बूढ़ा नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर दो या दो से अधिक शब्दों में जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है कहलाता है। मैंने तुम अब इसको क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना, और मैंने तुमको एक बात बताई थी सर। हाँ बेटा बिल्कुल, दैनी, निर्जर का मतलब झरना। हाँ भाई, एक चीज तुम्हें बताई थी, अगर तुम गौर करो यहां पे आकर के, कि परिभाषा तुम पहचान जाओगे अगर ध्यान से देखोगे तो। अगर तुमसे कभी परिभाषा पूछ ली तो रटने की जरूरत नहीं है, अगर ध्यान से देखोगे तो पहचान जाओगे। ये बात बोली थी, ध्यान से देखो और तोलोगे सतोलोगे। तो ध्यान से देखो इस परिभाषा को, ध्यान से देखो इसको, परिभाषा को। हाँ शाबाश। अरे पहले तो ऐसे ही तोल सतोल लो, ठीक है ना, पहले तो ऐसे ही सतोल लो कि तुम्हारे में उपसर्ग तो टॉपिक ही नहीं है, विशेषण टॉपिक नहीं है, संज्ञा नहीं है, इसका तो मैं क्वेश्चन ही नहीं लाऊंगा। अगर तुम बिल्कुल थोड़ा सा भी तोलना सतोलना जानते हो ना, है, थोड़ा सा तोलोगे सतोलोगे तो आंसर है, तो बिल्कुल नहीं दोगे। समास ही है जो संबंध बता रहा है शब्दों के बीच में। कुछ तो शब्द लोप कर दिए, कुछ और शब्द विभक्ति विभक्ति लोप कर दी, प्रत्यय लोप कर दिए जो पीछे लग रहे। तो शब्दों का लोप एक ही जगह होता है, समास में। संक्षिप्तीकरण बताया था कि नहीं बताया था? याद करो, बताया था कि नहीं बताया था? हाँ बताया था। ऐसे तोलना सतोलना इसी को। सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? एक बच्चा कह रहा है, बच्ची कह रही है बेटा शाम को नहीं हो सकती। बेटा ये टाइम फिक्स होता है, मतलब ऐसे ही, ठीक है ना, ऊपर से आता है सभी क्लासों के शेड्यूल के हिसाब से। ठीक है, तो क्या है, टाइम चेंज थोड़ा सा दिक्कत आती है इतनी, है ना।
और क्लासें भी चलती है ना, फिर सबका शेड्यूल में दिक्कत आती है। हाँ भाई बताओ जल्दी से, क्या पूछा गया? सत्कार का विलोम शब्द, पर्टिकुलर बताना, इसमें क्या ही लगेंगे तुमको, इसमें तुम्हें लगेगा कि क्या ही है, ठीक है ना। सत्कार का क्या होता है? तिरस्कार होता है, ठीक है ना। आदर का अनादर या निरादर है, और मान का अपमान है। सी आंसर होगा, मान का अपमान है। अगला क्वेश्चन, सही संधि विच्छेद का उदाहरण कौन सा है? सही संधि विच्छेद का उदाहरण कौन सा है? रोहित यादव, रोज का ये नहीं है बेटा, देखो मैं बताऊं तुम्हें क्या होता है। रोज का शेड्यूल तो चलता है मंडे टू सैटरडे, पर क्या होता है संडे को आपकी मैराथन क्लासें होती हैं, तो उस दिन टाइम चेंज हो जाता है, ठीक है। यूनिक प्राइड, खाना कहाँ खा लिया बेटा, अभी 2 घंटे से थे यहाँ, और तुमसे पहले 2 घंटे एसएससी चली है, 4 घंटे से लगातार क्लास ही ले रहे, ठीक है ना। ये हो गया, संडे को टाइम चेंज हो जाता है, तो मंडे टू सैटरडे क्लास चलती है आपकी 3:30 बजे, ठीक है ना, दोपहर में 3:30 बजे चलती है, ध्यान रखोगे। हाँ भाई ठीक है, बताओ सही संधि विच्छेद का उदाहरण। तो अनुधन ईक्षण होता है, संधि में खूब लिखवाया है तुमको, संधि हमेशा सार्थक शब्दों में होती है, तो इक्षण शब्द नहीं होता, कोई ईक्षण होता है। नीधन ऊन, ई के सामने असमान स्वर है, ई को यह होगा न्यून, यण स्वर संधि है, बिल्कुल ठीक है। अंबुधन उर्मी, उर्मी नहीं होता है शब्द, उर्मी होता है, उर्मी का मतलब लहरें या तरंगे होती हैं, ठीक है ना। जल की, अंबु कहते हैं जल को, है ना। सवित्र धन ऊर्जा, और अंबु में भी ये छोटी की मात्रा आएगी, ठीक है ना। सवित्री, ध्यान रखो, और ऊर्जा ऐसे लिखोगे इसको। री के सामने असमान स्वर है ना, इसको जब रे बनेगा यण स्वर संधि। सवित्र शब्द है, क्या है साहब? सवित्र शब्द है। 20 के अंतर्गत आपका सही है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पर्टिकुलर बताना सर। संधि बिंदी लगा रही है, अभी नहीं अभी लगा रही है शुरू में, धीरे प्रैक्टिस करोगे फिर लगाना बंद कर देंगी। हाँ भाई, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बता दो। वंदना गौतम, सुन लेंगे बेटा, बताओ, है ना। हाँ भाई बताओ जल्दी से, क्या होगा? सी इसके अंतर्गत आंसर किया जा रहा है, तो सुनो, जिसके ऊपर अभियोग लगाया गया हो उसे कहते हैं अभियुक्त, और जो अभियोग लगाता है वो कहलाता है अभियोगी। वादी और अपराधी मतलब जो किसी पक्ष में बोलता है, अपराधी कहते हैं जिसने अपराध किया हो। पर्टिकुलर शब्द पे बताऊं तुम्हें, ठीक है ना। आगे आ जाओ। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? किस विकल्प में सभी शब्द जो हैं वो आपके पर्यायवाची नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। विष्णु, लक्ष्मीपति, महेश्वर। वंदना गौतम, सुनाओ भाई, सुनाओ बेटा। अगर देखो कमेंट अब तुमको पता है बहुत स्पीड से जा रहे हैं, दिख जाता है तो मैं तुम्हारा जरूर जवाब देता हूं, नहीं देख पाता है तो क्लास खत्म होने के बाद, ये तो लाइव चल रहे हैं, तो कमेंट में लिख देना, मैं कमेंट में जरूर जवाब देता हूं, ठीक है ना। वहां लिख देना, मैं कमेंट में जरूर जवाब देता हूं, ठीक है ना। सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है, ठीक है ना। बिल्कुल, तो देखो शिव, चंद्रशेखर, उमापति, नदी, सरिता, सलीला, ये ठीक है। हाथी, गज, हस्ती, विष्णु, लक्ष्मीपति तक तो ठीक है। महेश्वर, ठीक है ना, ये क्या भगवान शिव को कहा जाता है। आपकी क्लास होती है एक तो कमेंट, मुझे मैं इधर भी तो देखता हूं ना। पीयूष कुमार, मेरी 3:30 बजे होती है बेटा, 3:30 बजे, ठीक है ना। हाँ भाई, किस सामासिक पद का विग्रह अशुद्ध है साहब? घुड़सवार, घोड़े पर सवार, प्रत्यक्ष, चक्षी के आगे, पीतांबर, पीला है जो कपड़ा, ठीक है ना। और क्या लिखा हुआ? शीतोष्ण, शीत और उष्ण, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क। कल जो 3:30 बजे क्लास होगी उसमें ये क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा साहब, ध्यान रखना, 101%। तो इसलिए कमेंट में ये, अब ये तो चल रही है लाइव, कमेंट में इसको छोड़ करके जाना, ठीक है ना। कमेंट में इसको छोड़ करके जाना, ठीक है ना। और इसके अलावा अब ये श्रृंखला को हम यहीं समाप्त करते हैं। क्लास आपको कैसी लगती है, ठीक है ना। कोई इसमें और चेंजेस चाहिए और कुछ भी जो भी है, क्वेश्चन कई बच्चे पूछ रहे थे वो नहीं दिख पाया किसी वजह से, कमेंट स्पीड से जा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन कमेंट में डालना, मैं जरूर चेक करूंगा थोड़ी बहुत देर में जाते ही, ठीक है ना। तो कमेंट उसमें डाल देना। तो कौन सा समासिक पद विग्रह अशुद्ध है ये आपको बताना है। इसके अलावा एक बात और बहुत जरूरी सूचना, ठीक है ना, आपके लिए थी, वो मैं बता देता हूं एक बार। देखो सर, बहुत जरूरी जो सूचना थी, ठीक है ना, अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना,
अगर आप राजस्थान के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए बेटा, जो राजस्थान में क्या है कि आपको अलग अलग वो नहीं लेने कि सर हम जो अलग अलग बैचेज लें, अलग अलग वो लें, ठीक है ना, अलग अलग कहीं जाने की जरूरत नहीं कि सर हमें तो उन दो, क्योंकि सभी बच्चे ऐसे होते हैं ना कि हम एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके साथ ले इसकी भी कर लेते हैं, तो अलग अलग बैचेज ना लेने पड़े। इसलिए राजस्थान में क्या है, राजस्थान महापैक चलाया जाता है, जिसमें राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स की तैयारी हम कराते हैं, जितने भी बैच आपके बनते हैं, उनका 1 साल के लिए आपको एक्सेस मिल जाता है। कोई भी बैच हम पढ़ाएं, सब बैच में आप पढ़ोगे, जितनी भी वैकेंसी आएंगी सबकी वैकेंसी के बैच बनाएंगे और तुम उसमें सब में पढ़ोगे, ठीक है ना। और उसके साथ वो होता है 1 साल के लिए। आज वो क्या है कि उसकी प्राइस होती है नॉर्मल दिनों में 3000 रुपए, आज उसकी प्राइस आपको मात्र 999 मिल रहे हैं और वो 1 साल के स्थान पर 2 साल के लिए मिल रहा है। तो उसके लिए आपको कोड क्या यूज करना होता है, Y631, ठीक है ना। ये अब ये मिलेगा कहां, और जो इसकी पीडीएफ की बात कर रहे हैं, पीडीएफ मैंने बताया लिखी हुई आपको मिलेगी, तो उनके दोनों क्वेश्चंस का जवाब एक चीज है, ये कहां मिलेगा या पीडीएफ कहां मिलेगी। इसके लिए तुमको क्या करना है, अड्डा 247 की मोबाइल एप्लीकेशन की यहां पे लिंक लगी हुई है, वो लिंक डाउनलोड करो। पहले तो कर ली का गुरुजी, करने के बाद ठीक है ना, ये क्या खोल दिया मैंने भाई, रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है ना। लिंक खोलने के बाद अड्डा 247 सर्च करना, मतलब लिंक खोलोगे तो वो कुछ ऐसा खुलेगा आपके सामने। देखो इसमें जाना तुम ऑल कोर्सेज में, ऑल कोर्सेज में ये रहा तुम्हारा स्टेट एग्जाम, स्टेट के अंतर्गत ये रहा राजस्थान, ठीक है ना। राजस्थान में जाना तुम कहां पर, ये रहा राजस्थान का महापैक। देखो इसके बारे में जाकर के सब कुछ जानकारी पढ़ सकते हो तुम। देखो इसमें कितनी लाइव क्लासेज हैं, कितनी टेस्ट सीरीज है, देखो ठीक है ना। लाइव क्लासेज रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेज रहेंगी, रिवीजन बैच इसमें रहेंगे, सारे बैच इसमें रहते हैं। अब देखो कौन कौन से बैच आते हैं मैं थोड़ा जल्दी बता देता हूँ। PSI LDC अकाउंटेंट, जितने देखो कितने सारे बैचेज हैं, जितने भी बैच बनेंगे सब में आप एनरोल हो जाओगे, ठीक है ना। इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो एक तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे ना, डाउनलोड करोगे तो कॉइन मिलेंगे कुछ, ठीक है ना। हाँ भाई क्या मिलेंगे तुमको, कॉइन मिलेंगे, तो वो एक तो कॉइन लगा देना और उसके बाद ये कूपन कोड मांगेगा। कूपन कोड क्या लगा दोगे, अभी बताया था Y631, ठीक है, ये अप्लाई कर देना। ये 975 का दिख रहा है क्योंकि अभी मेरे पास कॉइन नहीं है, कॉइन और लगाता अगर मैं ऐप से जाता तो ये 964 में मिल जाता। कितने में, 964 में। क्या याद रखेंगे, Y631, ठीक है, ये 964 में आपको मिल जाएगा। और आपको किसी भी, और EMRS का अगर आपको उसमें जाना तो उस पर आपकी डबल वैलिडिटी है, उनमें भी कोड क्या काम करेगा, Y631 ही काम करेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं सर सेशन आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल, आपकी जो EMRS की क्लास है, ठीक है ना, और कितने बजे, 3:30 बजे उसमें, और 12 बजे जो आपकी क्लास होती है। अब इसके बाद थोड़ी सी देर बाद 45 पर, कितने पर, 7:45 पौने 8 बजे कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ बात करेंगे आपकी RISF और RAC वाली वैकेंसी के लिए। तो जो बच्चे जुड़े उसमें जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करते, जानवी चौहान, धन्यवाद सर, धन्यवाद, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं सर, मानवी सिंह, सौरभ मिश्रा, शमीरा खान, सूला, ठीक है ना, हाँ भाई, ठीक है ना, निशा हरिजन, सौरभ मिश्रा, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं सर सेशन आपको पसंद आया होगा, आंसर जरूर दे करके जाना। और कोई भी कमेंट रह गया हो कि सर आपने हमारी बात नहीं सुनी, कमेंट लिख देना बेटा, जल्दी चलते हैं इसलिए थोड़ा रह जाता है। तो मिलते हैं सर, तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार भाई, जय श्री कृष्णा।